और क्लास कैसी थी? कुछ बताओ मुझे उसके बारे में। हाँ मैम, ठीक थी, मतलब अच्छी भी थी, सही थी मैम। हाँ, ओवरऑल सही थी। क्या बात है, क्या बात है। तो कौन थी वो मैम, क्या नाम था उनका? एक्चुअली मैं तो ज्वाइन नहीं किया, कल से ही मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी संडे तो संडे ही है, आप लोगों का खराब करना है, मेरा थोड़ी करना है। बट एक्चुअली खराब नहीं था वो, अच्छे से आपको समझाया किसी अच्छे टॉपिक के बारे में। सो आपके लिए तो प्रोडक्टिव था कल का डे। सो थोड़ा सा टाइमिंग में चेंजेस है, कई इस कारण से तो कुछ नहीं हो रहा है। बट आई थिंक जब भी मैं क्लास लेती हूँ इतने ही स्टूडेंट्स रहते हैं। सो और बाकी फिर आते रहते हैं अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। बट ठीक है, ये भी मॉर्निंग के अंदर ही है। सो आई थिंक अभी वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो वर्क करके लेके आते हैं, है ना। सो किस से सबसे पहले तो वो विड्थ वाला जो मैंने प्रैक्टिस दी थी, कोडिंग प्रैक्टिस, वो कंप्लीट करी है। जो विड्थ वाली कोडिंग प्रैक्टिस। ओके, लखन, हेमंत, नेहा, दिवांशु, एवरीवन। वाव, आरती ने भी, वेरी गुड। विनीत, मतलब जो भी लोग यहाँ पे हैं उन सब ने करी है कंप्लीट। सो किसी टाइप की प्रॉब्लम आई थी आपको उसको करते टाइम, या फिर ठीक था, वो इजी था? मुझे लगा था मैम मैंने ना इमेज वो गूगल से उठाई थी, तो वो अच्छा, रीसाइज होने में उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, और अभी तो कोड भी नहीं मिला। अच्छा, तो मैंने आपको एक वो कैट वाली इमेज दी थी ना, URL उसका। आप वो वाला लिख लो एक बार के लिए, ताकि ना उस पर चेंजेस हो जाए अच्छे से, है ना। वैसे तो आप दिखा दो, मतलब आप सब लोगों का एक बार मैं देख लेती हूँ कि आप कर सकते हो। वरना मैं, मतलब आपने कर लिया है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद में तो मुझे एक्सप्लेन करना ही है। एंड वन मोर थिंग, स्पेशल नहीं, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट भी बताना है इसके अंदर, जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है फोकस करने के लिए कि मैम ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वो भी आज अपन देखेंगे, ठीक है। सो लखन, मतलब चलो ऐसे लखन का नाम नहीं लेते हैं, एक एक करके पहले आप सब एक बार शो कर दो। तो पहले अपना सब हैंड रेज करो, देन वन बाय वन एज आई टेक योर नेम, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट योर स्क्रीन, ठीक है। Okay, Hemant, you can represent your screen now, and let me see what you have done. वेरी वेल डन, वेरी गुड हेमंत। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इसमें, जैसे पिक्सल वगैरह का यूज़ करने में या विड्थ वगैरह का यूज़ करने में? चलो कोई बात नहीं। आरती, आपने भी हैंड रेज किया था। ओके हेमंत, चलो आपने कर लिया, कैसे भी एडजस्ट करके, यही डेवलपर का काम होता है, कुछ भी करके, कुछ भी जुगाड़ बिठा के, 4 जगह से पूछ के, 4 जगह देख के, बस समझना होता है। आरती, आप अपना स्क्रीन रिप्रेजेंट कर सकती हैं। आज गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि मैं थोड़ी सी तबीयत खराब है, गले में दर्द हो रहा है मेरे। सो वैसे तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ जब मैं पढ़ाती हूँ, तो बट आज थोड़ा सा स्लो बोलूँगी। एंड ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है आज, बहुत इजी सा टॉपिक है, एरे, जो आप सब ने पढ़ा होगा। एरे और एरे के मेथड्स पढ़ेंगे अपन आज।
वेल आरती ने हैंड रेस किया था, चलो कोई और हैंड रेस कर दो फटाफट, सब हैंड रेस कर दो जो किए हुए हैं। मैम मेरे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं बाद में करती हूँ आपको मैं ओके आरती, नेहा यू कैन शो योर स्क्रीन नाउ, देन आफ्टर दैट लखन बी रेडी, ओके। वेरी गुड नेहा, दैट्स वेरी नाइस, बहुत सही आपने यूज कर लिया। नाउ यू कैन स्टॉप इट, ओके। नाउ लखन यू कैन शो योर स्क्रीन नाउ। बहुत सही किया है, मुझे लगा था थोड़ा सा हार्ड रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज जब मैंने वो पिक्सल वाले चेंजेस वगैरह देखे थे मेरे टाइम पे, तब उसमें मैं पिक्सल को डबल कॉट में रखना भूल जाती थी हमेशा ही। सो जो मेरे लिए हार्ड है वो आपके लोगों के लिए नहीं रहेगा, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हार्ड रहती है। ओहो वाह, so you have made for everything like increasing width and height, decreasing width and height, that's very nice. And also you add reset button, that's something that I told you, अपनी creativity, so you showed it very well, but still the other students जिन्होंने इतना नहीं किया है बट उन्होंने स्टिल उसको मतलब जो मैंने आपको बताया उसको ही उन्होंने कर लिया, वो भी बहुत सही चीज़ है, क्योंकि मेन चीज़ होती है केवल अपने को देखना है क्या, जो फंक्शनलिटी समझनी है, केवल अपने को फंक्शनलिटी समझनी ज़रूरी है। और उसके बाद में तो अपन जो मैं बता रही हूँ वो ही नहीं, आप उसके आगे भी डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि लखन ने किया विड्थ वाला एंड हाइट वाला। नाउ नेक्स्ट कार्तिक, आर यू रेडी? कैन यू शो योर स्क्रीन? ओके, वी आर वेटिंग। हाँ देवांशु, एक बार कार्तिक शो कर दे, देन उसके बाद में आपकी स्क्रीन देखेंगे, ठीक है? तो इसमें कोई एरर मैसेज नहीं है कार्तिक कि 100 पिक्सल से कम नहीं होगा या 300 पिक्सल ज़्यादा नहीं होगा? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपने वो तो किया। चलो ठीक है, स्टॉप कर दो आपने स्क्रीन रिप्रेजेंटिंग। ओके, देवांशु कुछ कह रहा था चैट में, वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। चलो एक काम करो देवांशु, आप मुझे शो करो, देन मैं देखती हूँ कि क्यों वर्क नहीं कर रहा आपका, देन आपको कुछ सजेशन दूंगी तो आप उसको ट्राई कर लेना, ठीक है? या फिर मैं जो बताऊंगी उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक रहेगा ये? ओके देवांशु, आई अंडरस्टूड वेयर यू डिड रॉन्ग। सो जब मैं बताती हूँ तब आप मेरे वाले पे, जब अभी मैं बताऊंगी इसका कोड का आंसर, देन यू हैव टू फोकस ऑन इट, ठीक है? तो आप उस पर फोकस करना, आपको मैं वहाँ पे बता दूंगी कि आपने कहाँ पे गलती करी है, ठीक है? एंड एनीवन एल्स वांट टू शो देयर स्क्रीन और कोड? ओके आरती, यू कैन शो योर स्क्रीन।
जस्ट इंक्रीज इज लाइक डिक्रीज कर लो फटाफट ताकि अपने को मैसेज दिख जाए. Okay, very well. Now I can stop the screen. Okay, so everyone, सबने दिखा दिया अपना स्क्रीन या और किसी का बाकी है? Like I think आज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वर्क किया है एंड आई थिंक लास्ट 3 या 4 डेज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहा है. ठीक है. Anyone else want to show their screen? Just give a hands up. ऐसा कुछ, सॉरी मैंने कर दिया गलती से. ठीक है, चलो. सो आई थिंक सबने दिखा दिया है एंड बहुत सारे लोगों के जो मैंने कोड्स देखे हैं सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. बट स्टिल अभी कुछ लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने नहीं शो किए, जैसे कि मनीष, देवेंद्र, सोहिल एंड मनीष कुमार, अलग अलग लोग हैं क्या, प्रिंस गोदारा, इन लोगों ने शो नहीं किया. सो फॉर द सेक ऑफ दोज पीपल लेट मी शो यू माई कोड. ठीक है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स जस्ट गो ऑन VS कोड. एंड देवांशु ध्यान देना कि मैं आपने कहाँ गलती करी है. एंड वो बहुत ही बेसिक मिस्टेक है. बेसिक मिस्टेक तो नहीं है एक्चुअली, बट ऐसा है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि आपको जैसा बताया वैसा ही करोगे एंड आपने जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने अप्रोच बहुत सही फॉलो करी है. ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी होती है. ठीक है, अब मैं वो बताती हूँ कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा. ठीक है, सो ये मेरा कोड था जो मैंने किस लिए किया था, विड्थ फिक्सर के लिए, यानी कि जहाँ पे हम किसी इमेज की विड्थ को फिक्स करने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक हेडिंग दे दी एंड एक नोट दे दिया कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर लो, चाहे प्लस परफॉर्म करो चाहे माइनस परफॉर्म करो. ठीक है, यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज मैंने क्रिएट किया है जो बाद में जाके अपने को वार्निंग शो करेगा. और यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे एक विड्थ है, यानी कि जैसे जैसे विड्थ चेंज होगी वो भी यहाँ पे शो होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने विड्थ शो नहीं करी है. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने विड्थ शो नहीं करी, बट जैसे कि अगर मान लो जैसे यूजर को पता चलेगा कि ओके ये उन्होंने मुझे एरर मैसेज दे दिया कि ये 100 पिक्सल से कम नहीं होगी. ठीक है, तो उनको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्ट कौन सी विड्थ के ऊपर या कौन से पिक्सल के ऊपर उनकी इमेज अभी वर्क कर रही है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक विड्थ को शो करने के लिए भी पैराग्राफ ऐड किया है. ठीक है, सो एंड आफ्टर दैट मैंने 2 बटन्स क्रिएट किए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का. ठीक है, जिसमें मैंने 2 ऑन क्लिक इवेंट्स ऐड किए हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यानी कि हमें यहाँ से इन पे वर्क करना शुरू करना होगा. ठीक है, तो अगर मैं डिक्रीमेंट का स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो मैं जाऊँगी अपने स्क्रिप्ट के अंदर एंड यहाँ पे मेरा डिक्रीमेंट का फंक्शन स्टार्ट होता है. बट फॉर दैट जस्ट एक बार आप इस साइड देखो कि सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि इमेज की नोड लेनी है. किसके थ्रू? आईडी के थ्रू. मैंने एक इमेज की आईडी ली, देन उसकी नोड यहाँ पे मैंने क्या कि यहाँ पे इसकी नोड एक्सेस हो गई मेरे को. ठीक है, देन मैंने यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ ले ली, मिनिमम विड्थ ले ली. नाउ ये जो कमेंटेड कोड है इसको एक बार आप इग्नोर करना, मैं आपको बाद में बताती हूँ किस तरीके से आप कमेंटेड कोड यूज कर सकते हो. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि इस तरीके से विड्थ को इमेज एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इस तरीके से विड्थ को एक्सेस करने की कोशिश की होगी. ठीक है, सो एक बार पहले सेट देखते हैं. यहाँ पे मैंने वार्निंग मैसेज की नोड ले ली, यहाँ पे मैंने विड्थ की नोड ले ली. किस चीज़ की विड्थ है? ये इमेज की विड्थ है. ठीक है, इमेज विड्थ की नोड ले ली एंड यहाँ पे इमेज की नोड है. ठीक है, ओके, ये पता है क्या है इमेज विड्थ? ये मैंने लिखा था, जैसे बताया था ना कि जो इमेज है उसकी कौन सी विड्थ है इस वक्त, कौन सा चेंजेस आया हुआ है. तो यानी कि 100 पे ये 100 शो करेगा, 150 पे 150 शो करेगा, यानी कि अपनी इमेज की विड्थ को शो करेगा इसके अंदर. ये वार्निंग मैसेज है, ये इमेज का नोड है. नाउ डिक्रीमेंट में सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मुझे सबसे पहले करंट विड्थ चाहिए, क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी यूजर डिक्रीमेंट कर रहा है यानी कि 150 से 145 पे जा रहा है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. मैं क्या करूँ उसको, मैं अपनी करंट जो विड्थ है उसको लूँ, तभी तो मैं उसमें से 5 माइनस कर पाऊंगी. मेरे पास में अगर 150 होगी तभी तो मैं उसमें 5 माइनस करके 145 मेरी जो विड्थ है, इमेज की विड्थ है, उसको असाइन कर पाऊंगी. ठीक है, तो आपने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या किया होगा. अब मैं किस तरीके से पहले ले रही हूँ कि विड्थ डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल इमेज एलिमेंट डॉट विड्थ. ठीक है, यानी कि जो इमेज एलिमेंट, ये जो नोड है, इसकी जो स्टाइल है, इसकी स्टाइल कंप्यूटेड कर दो एंड
इसकी स्टाइल में से मुझे विड्थ एक्सेस करना है, ठीक है, इसकी स्टाइल में से मुझे विड्थ को एक्सेस करना है। तो जो विड्थ आएगी वो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, पार्स इंट के अंदर, ठीक है। पार्स इंट से क्या हो जाएगा, जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और हमारी जो करंट विड्थ है वो इंटीजर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास में आ जाएगी, यानी कि नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया होगा क्या करने का, image.style.width, ठीक है, ये ट्राई किया होगा या इस तरीके से लेने का ट्राई किया होगा। सो इससे क्या होता कि जो इमेज का जो एलिमेंट है उसकी स्टाइल जो एट्रीब्यूट है, उस स्टाइल एट्रीब्यूट में विड्थ नाम की प्रॉपर्टी है, उसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू, विड्थ की वैल्यू है, वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर दो। पर उनका यहाँ पे वर्क नहीं किया होगा, ठीक है। तो रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि ये भी वर्क कर देगा, लेकिन अगर आपने, जैसे कि मैंने अगर इसके अंदर यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल्स टू, देन मैंने विड्थ डाली 150 पिक्सल, ठीक है, एंड देन अगर उसके बाद में मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगी तो वो सिंपली दे देगा, क्योंकि इस वक्त मैंने जो स्टाइल है उसको ऐड कर रखा है, ठीक है। वो जो मैंने अभी लिखा जस्ट विड्थ डॉट स्टाइल डॉट इमेज एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ जो मैंने लिखा, अगर मैंने इनलाइन स्टाइलिंग दे रखी है मेरी इमेज को, तब तो वो जो लाइन है वो वर्क कर जाएगी, क्योंकि हमारी इमेज के पास में एक स्टाइल लाइन का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर विड्थ नाम की प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसने वर्क कर दिया। लेकिन अगर मैं इनलाइन स्टाइलिंग नहीं यूज कर रही हूँ, अगर मुझे नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई इनलाइन स्टाइलिंग वर्क करे और मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनल स्टाइलिंग यानी कि इसके थ्रू हैश इमेज विड्थ 150 इसके थ्रू मैं विड्थ को डिफाइन करूँ, तो मुझे यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा विड्थ, ठीक है, विंडो डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल इमेज एलिमेंट, ठीक है, यानी कि इमेज एलिमेंट है उसकी कंप्यूटेड स्टाइल, यानी कि अगर वो एक्सटर्नल CSS या इंटरनल CSS के अंदर से भी उसकी स्टाइल आ रही है तो भी मुझे यहाँ पे स्टाइल उसकी लाके दो, और उसके अंदर से उस स्टाइल यानी उस क्लास में से यानी स्टाइल टैग की जो क्लास है उसमें से, या फिर जो एक्सटर्नल CSS में जो क्लास है उसमें से मुझे विड्थ वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू लाके दो, एंड जो पार्सेंट है वो वापस से जो वैल्यू आएगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा एंड करंट विड्थ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको मैंने बहुत टाइम लिया इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना इस चीज़ पे, अगर आपको विड्थ डॉट इमेज एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ यूज करना है तो आपको इनलाइन CSS देनी होगी, यानी कि ओपनिंग टैग में आपको CSS देनी होगी। लेकिन अगर आपको इंटरनल या एक्सटर्नल CSS में आपने क्रिएट किया है तो आपको ये मेथड यूज करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आगे क्या किया गया है, जो करंट विड्थ है, अगर वो मिनिमम विड्थ यहाँ मैंने क्या लिखी थी, 100 लिखी थी, सॉरी हाँ 100 लिखी थी मैंने मिनिमम विड्थ, तो यहाँ मैं डायरेक्टली 100 भी लिख सकती हूँ, बट मैंने ट्राई किया कि मैं इसको दूसरे वेरिएबल में ऐड करके लिखने का ट्राई करूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, करंट विड्थ अगर मिनिमम विड्थ से कम है, करंट विड्थ अगर मिनिमम विड्थ से इक्वल है या ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू स्मॉल इंक्रीज द साइज इमेज, यानी कि जैसे मान लो मेरी जो करंट विड्थ है इस वक्त क्या है 105 है, ठीक है, या फिर 100 है, ठीक है, या फिर मैं जब इसको लेस करने की ट्राई कर रही हूँ तो वो 10 या फिर 95 या 95 या फिर 100 होने की ट्राई कर रहा है, यानी कि इमेज जो 100 है, डायरेक्ट एक बार 100 ही लिख लेते हैं वरना आपको समझ में नहीं आएगा एंड मुझे भी थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो करंट विड्थ फॉर एग्जांपल के लिए एक बार आप करंट विड्थ मान लो कि करंट विड्थ हमारी 100 पिक्सल है, तो अगर इक्वल टू 100 आ गया या फिर 100 से भी नीचे हम ट्राई कर रहे हैं लेके आने की, तो हमारा जो वार्निंग मैसेज है उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो क्या आ जाना चाहिए, टू स्मॉल इंक्रीज द साइज ऑफ इमेज, यानी कि स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल आप साइज ला रहे हो, इसकी साइज इमेज इंक्रीज करो इस इमेज की साइज को, एंड इसकी जो स्टाइल है उसको भी मैंने कलर कर दिया है, यानी कि जो वार्निंग मैसेज है उसका कलर मैंने रेड कर दिया है।
नाउ अगर ऐसा नहीं है कि जो हमारी करंट विड्थ है वो 100 से कम नहीं है या फिर 100 के इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, सिंपली जो हमारा करंट विड्थ है उसमें से 5 माइनस हो जानी चाहिए एंड देन पिक्सल को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, डबल कोट देन px। ओके, तो जैसे ही आप ऐसा करोगे एंड आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने इनलाइन स्टाइल के अंदर इसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनलाइन स्टाइल में असाइन कर दिया एंड इसने वर्क परफॉर्म कर दिया। नाउ अब विड्थ डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यानी जहाँ पे विड्थ का टेक्स्ट शो होने वाला था वहाँ पे उसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास में करंट विड्थ, जो कि करंट विड्थ अब हमारी क्या है, करंट विड्थ अब हमारी हो गई 1050 है तो 1045 हो गई एंड पिक्सल के फॉर्म में हमने आपको वहाँ पे भी पिक्सल के फॉर्म में लिख दिया टेक्स्ट कंटेंट, यानी 150 देन पिक्सल हमारे वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये हो गया डिक्रीमेंट का, बहुत हार्ड नहीं था, बस सिंपली आपको क्या करना था, पहले तो आपको ये मेथड यूज करके उस पर्टिकुलर इमेज नोड की विड्थ को एक्सेस करना था, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था, देन उसको 100 से कंपेयर करना था कि वो 100 के बराबर है या 100 से कम है, देन उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज ऐड करना था, और अगर वो 100 से कम नहीं है, ठीक है, अभी वो हो सकती है और कम, तो हम क्या करेंगे उसमें सिंपली -5 कर देंगे, ठीक है, माइनस जो भी करंट विड्थ है उसमें से 5 माइनस कर देंगे एंड पिक्सल के फॉर्म में वापस स्टाइल को असाइन कर देंगे। तो ये तो हमारा क्या था, डिक्रीमेंट का था, ठीक है। एंड देवांशु जो मैं बता रही थी आपको वो यहाँ बता रही थी, ठीक है, ये चीज बता रही थी, आपने जो ट्राई किया आपने वहाँ पे ऐसे लिखा इमेज डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, जिससे क्या था कि आपने इनलाइन सीएसएस ऐड नहीं करी, लेकिन इनलाइन सीएसएस आपने ऐड नहीं करी, देन आप ये भी यूज कर रहे हो, तो उसका मतलब उसके पास में कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो इस कारण से वो एन अपने को रिजल्ट में देगा। तो आपको क्या करना है कि जब आप ये यूज करो इमेज डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, तो उस टाइम पे आपको एट्रीब्यूट यानी कि इनलाइन इमेज आपको देनी है, यानी स्टाइल सॉरी इनलाइन सीएसएस देनी है, स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ 150 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से आप पहले इनलाइन सीएसएस दो एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आप एक्सेस करो, वरना आपको ये वाला जो मेथड है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास में हो गया डिक्रीमेंट। नाउ अभी हमारे पास में इंक्रीमेंट है, ये भी टोटली सेम है। मैम इसमें मैंने दे रखा है ऊपर 150 पिक्सल्स ऐसे कंफर्म कर रखा है, और इमेज के साइड में भी दे रखा है। अब मैं साइड में दे रखा है इमेज के, हाँ मैम। एक बार मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, देन मैं आपका कोड चेक कर लूंगी, ठीक है, क्या वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे डिक्रीमेंट तो मैंने देख लिया, मैंने बता दिया आपको। इंक्रीमेंट भी सेम है, सेम टू सेम है, आप चाहे कॉपी करके डाल सकते हो, बस यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं ये तो ये चेंज करना है, एक इसका जो साइन है ये चेंज करना है, और यहाँ पे एक प्लस चेंज करना है, बस बाकी सब सिंपली सेम रहेगा। विड्थ चेंज हो जाएगी सिंपली एंड वार्निंग मैसेज यहाँ पे खाली हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिग या स्मॉल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम वार्निंग मैसेज को एम्प्टी ही रखेंगे। ओके, सो सिंपली आपको इस तरीके से देखना है। अभी मैं आपको एक बार इसका आउटपुट दिखा देती हूँ ब्राउजर पे जाके, बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस कोड के अंदर तो आप मुझे बता सकते हो एंड मैं आपको एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एक बार मैं भी बता देती हूँ। ओके, पहले अपन ब्राउजर में देखते हैं, देन मैं बताती हूँ कि कमेंटेड जो मैंने किए हैं कमेंट, उनका क्या मतलब है बेसिकली, ठीक है। सो एक बार मैं ब्राउज में जाकर बता देती हूँ। ठीक है, सो ये इमेज मेरी आ गई, यहाँ पे विड्थ है, यहाँ विड्थ बताई जाएगी कि कौन जो इमेज है उसकी विड्थ क्या है। तो मैं अगर प्लस करती जाती हूँ, हमें सब पता चल रहा है कि कौन विड्थ कब चेंज हो रही है, यानी कौन अभी करंट विड्थ क्या है इमेज की, ठीक है। अब नाउ 295 आ गया, ठीक है, 295 यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं 295 में माइनस करूंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो 300 हो जाएगा। इसीलिए इसने क्या किया, टू बिग डिक्रीज द साइज, यहाँ पे सिंपली इसने एरर मैसेज शो कर दिया, वो भी रेड कलर के अंदर। सिंपली अगर आप उसको कंटिन्यूस डिक्रीज करते जाओगे, मैंने भी सेम इमेज यही यूज करी है, कैट वाली, ठीक है। तो इसने क्या बताया, टू स्मॉल इंक्रीज द इमेज। तो दोनों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों सेम थे, ठीक है, दोनों जो फंक्शन थे वो सेम थे, बस
एक तो वार्निंग मैसेज में डिफरेंस था, एक प्लस माइनस में डिफरेंस था, ठीक है। तो इतना हार्ड नहीं रहा होगा एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। जिस तरीके से मैंने किया उससे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं एक कमेंटेड जो फॉर्म है इनका क्या मतलब था। तो जब मैं इस कोड को परफॉर्म करने वाली थी, मैं क्या करने वाली थी कि पहले ही मैं एक डिफ़ॉल्ट इमेज की विड्थ रख देती एंड मैं ये जो एट्रीब्यूट है इमेज एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इसको असाइन कर देती ये इमेज, ठीक है। ये जो डिफ़ॉल्ट इमेज की विड्थ है ये मैं असाइन कर देती इस इमेज की विड्थ को। देन उसके बाद में मैं इन सब में चेंजेस करना चालू करती। बट क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया एंड देन मुझे बताया कि इमेज एलिमेंट डॉट स्टाइल विड्थ वर्क नहीं कर रहा है, मैम ये कैसे वर्क करेगा। सो उनके लिए मैंने ये ट्राई किया एंड नॉट ओनली दोज जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, केवल उनके लिए नहीं, बट हो सकता है कि जो लोग नहीं कर पाए या जिन लोगों ने सोचा कि मैम से हम क्लास में पूछ लेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है मैम, तो उनके लिए भी मैंने यहीं पर बता दिया उनको कि अगर आप इनलाइन CSS यूज़ करते हो तब तो आप इमेज डॉट स्टाइल डॉट विड्थ यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंटरनल या एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हो तब आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो ताकि आप उसकी विड्थ को एक्सेस कर सको, ठीक है। नाउ एक बार मैं पहले आप मुझे बता दो कि आपको समझ में आया या नहीं आया एंड देन उसके बाद में मैं दिव्यांशु का कोड चेक करके बताती हूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सो एवरीवन, आपको अच्छे से समझ में आया या फिर मैं एक बार वापस से रिपीट करूँ? जो थम्स अप कर रहे हैं उन्होंने तो खुद ने परफॉर्म कर लिया इसको ऑलरेडी, ठीक है। बाकी और मुझे बाकी लोगों से उम्मीद भी नहीं है कि बाकी लोग कुछ रिप्लाई देंगे भी या नहीं देंगे, बट नो वरी, ठीक है। उन्होंने देख लिया, मैंने उनको समझा दिया, हो सकता है उनको इसी में समझ में आ गया हो। एंड एवरीवन जिन मुझे अपना कोड शो किया वो बहुत सही आपने परफॉर्म किया, वेरी वेल डन। नाउ देवांशु, आप एक बार अपनी स्क्रीन शो करो, देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिक्स करने की ट्राई करते हैं, वरना आप क्लास के एंड में रुक जाना, अपन साथ फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, इमेज की विड्थ, हाँ तो देवांशु एक मिनट रुकना। तो ये जो विड्थ है ना देवांशु, ये CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे अपन हाइट इज इक्वल टू 150 पिक्सल देते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको विड्थ देनी होती है तो इसका मतलब विड्थ क्या है, आप एक स्टाइल अप्लाई कर रहे हो किसी इमेज के ऊपर, तो आप ऐसे विड्थ नहीं दे सकते हो। आपको क्या करना होगा, पहले आपको स्टाइल देनी होगी, यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू डबल कॉट में विड्थ इज इक्वल्स टू 150 पिक्सल। इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर्टी देना पड़ेगा विथ स्टाइल, ठीक है। तभी अपन क्या यूज करते हैं, इमेज एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, ठीक है। देवांशु अभी आपको समझ में आ गया? इसका प्रॉपर लिखो, है ना देवांशु, समझ में आ गया आपको कि आपने, ओके वेरी गुड। सो अभी देवांशु का कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, आपको मैं जब PPT शो भेजूंगी तो उसमें से आप अपने कोड को मैच करके देखना, या फिर आप उस कोड को ट्राई करके देख सकते हो कि किस तरीके से ये चीज़ सही हो जाएगी, है ना। जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो उसको कैसे आप बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ओके। सो नाउ अभी हम क्या करते हैं कि अपने क्लास के ऊपर मूव ऑन करते हैं, ओके। एंड जो ये कोड है वो आपको इस PPT के एंड में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम क्लास में जाते हैं, यानी कि सेशन या स्लाइड्स में अपन जाते हैं। So everyone, what we are going to do today? तो हमने JS के अंदर DOM मैनिपुलेशन और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, बट नाउ दिस इज टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट JS एरे एंड JS एरे के मेथड्स। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ करने के लिए, बिकॉज जब आप रिएक्ट पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको एरे में बहुत चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेगी। जो आगे जाके जब मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, शायद कल की क्लास में ही पढ़ा दूँ, जब मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगी तो हर ऑब्जेक्ट का एक एरे बनता है। तो जब आपको उस डेटा को, जो ऑब्जेक्ट में जो डेटा स्टोर है, जब आपको उस डेटा को अपने UI के अंदर शो करना होता है, उस टाइम पे आपको एरे का बहुत वर्क होता है और एरे के मेथड्स का भी बहुत वर्क होता है, ठीक है। तो आज बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे एंड स्टिल
वो कम ही पड़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि एरे के जेएस के अंदर बहुत सारे काइंड ऑफ मेथड होते हैं, कुछ मेन अपन पढ़ने वाले हैं आज, एंड उसके बाद में जो कुछ एक दो बच जाएंगे जैसे कि मैप या फिल्टर या इंक्लूड्स, ठीक है। ऐसे वाले जो जेएस एरे के मेथड हैं वो बच जाएंगे, लेकिन उनको अपन किस टाइम पे यूज करेंगे, जब अपन जो पूरे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, एरे का जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसमें हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उस टाइम पे अपन फिल्टर एंड मैप को और एफिशिएंटली समझ सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इजी है। एरे अगर आपने अदर जेएस में भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखा है तो सेम ऐसा ही है और बहुत ज़्यादा मैच करता है, पाइथन से तो बहुत ज़्यादा ही मैच करता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबको पता है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, बट यहाँ पे हम एल्गोरिथम्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम केवल डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर वो चीज़ें होती है या वो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा को स्टोर करते हैं एंड उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। जैसे कि अगर हम एरे की बात करें, यहाँ पे जब आप नीचे देखोगे ये जो लेट माई एरे इज इक्वल्स टू 5, 6, 2, 8.2 लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, एरे ने 4 डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर रखा है, ठीक है, एंड उसको ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर रखा है। ऑर्गेनाइज वे का मतलब क्या है कि अगर मैं इस फर्स्ट एरे को, मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने की ट्राई करूंगी तो मुझे सिंपली ये मिल जाएगा एंड बाकी सब भी मुझे सिंपली एक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि एरे डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टोर तो करते ही हैं, साथ में ऑर्गेनाइज भी करते हैं, जिसके कारण हम फास्टर वे में जो अपने आइटम्स हैं जो हमने स्टोर कर रखे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में उनको हम एक्सेस कर सकें। तो इससे क्या होता है कि this make us access and perform operation on the data smoothly। सिंपली आप इन पे परफॉर्म कर सकते हो डेटा को। ओके, नाउ यहाँ पे बिल्ट इन स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं, एरे, ऑब्जेक्ट्स, मैप, सेट, ट्री, स्टैक, क्यू, लेकिन जो जेएस में इम्पोर्टेंट है वो है एरे एंड ऑब्जेक्ट। एरे के अंदर अगर आपने दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा तो जैसे कि जावा या सी में, तो उस टाइम पे वहाँ पे लिखा होता है, वहाँ एरे की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो सेम काइंड ऑफ वैल्यूज को स्टोर करता है। यानी कि एक एरे है जो सारी इंटीजर की वैल्यूज को या फिर सारी स्ट्रिंग की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एरे कहेंगे। वो तो हुआ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि सेम वैल्यूज ही होनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, एक तो ये नंबर है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप ट्रू भी ऐड कर सकते हो एज अ बूलियन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे सेम ही टाइप के हों। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, एन एरे होल्ड्स एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस में वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं और से लाना होगा। अगर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे डिफरेंट वे होते हैं स्टोर करने के जो भी आपके आइटम्स हैं मेमोरी के अंदर, बट ये क्या करता है, ये सिक्वेंशियल वे के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि आप इजीली इंडेक्स का पता लगा सकते हो, इसकी नेक्स्ट इंडेक्स क्या होने वाली है। नाउ यहाँ पे सिंपली एक चीज़ लिखी है, क्रिएटिंग एन एरे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपने जावा में कभी पढ़ा हो एरे को क्रिएट करने का, तो पहले आपको क्लास का नेम लिखना होगा, देन आपको एरे का नेम लिखना होगा, देन आपको न्यू कीवर्ड लगाना होगा, देन आपको वापस से क्लास का नेम लिखना होगा, देन ब्रैकेट के अंदर आप फाइनली उन जो वैल्यूज है उसको आप असाइन करोगे, ठीक है। जो भी 5, 6, 2, 8.2 इन वैल्यूज को आप असाइन करोगे, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में बहुत सिंपल है, सिंपली आपको 2 ये ब्रैकेट लगाने हैं, इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड उसके अंदर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर देने हैं विद कॉमा, एंड कंसोल के अंदर आप प्रिंट करके देख सकते हो। इसको मैं ट्राई करके बताऊंगी, बट एक बार थोड़ा सा कलेक्शन कर लेते हैं बाकी सब चीज़ों का, तो कलेक्टिवली मैं एक साथ ही बता दूंगी आपको, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड को देखने के बाद में अपन इन चारों को ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो एक्सेस कैसे कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को, जो भी उसकी इंडेक्स है, यानी कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो एरे है उसके अंदर जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। यानी कि 5 की इंडेक्स 0 है, 6 की 1 है, 2 की
2 है एंड 8.2 की 3 इंडेक्स है, लेकिन अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो उसकी लेंथ क्या है 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स 4 आइटम्स हैं, लेकिन लेंथ जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो सिंपली यहाँ पे मुझे क्या करना है, माई एरे लिखूंगी और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स दे दूंगी। अभी जो 0 लिखा है ये इंडेक्स दिया हुआ है मैंने, जैसे ही मैंने यूज किया तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा 5। सिमिलरली 1 दिया तो यहाँ पे 6 आंसर में आ गया। तो सिंपली यहाँ पे आप अपने इंडेक्स ऐड करो एंड उसके रिलेटिव जो भी करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा स्टोर है वो आपको एज अ आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे मॉडिफाइंग एन एरे आइटम, क्या आप किसी एरे आइटम को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। तो ये तो था गेट करने का तरीका। नाउ सेट करने का तरीका इस तरीके से है कि माई एरे 1 ऐड किया देन इक्वल्स टू 6, यानी कि जो 1 इंडेक्स है उसके ऊपर मुझे जो भी आइटम है उसको चेंज करके मुझे वहाँ पे 6 लिखना है। तो 1 इंडेक्स कौन सी हुई 0 1, यानी कि 6 की जगह अब सॉरी ये जो 6 है स्ट्रिंग वाला 6 उसकी जगह ये 6 आ जाएगा जो कि है नंबर वाला या इंटीजर वाला 6। ठीक है, आप प्रिंट करवा के चेक कर सकते हो। नाउ जो फाइंडिंग एरे लेंथ, एरे की जो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपली यहाँ पे एरे की प्रॉपर्टी होती है। एरे की प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ। क्या लिखना है, सिंपली पहले तो अपने जो एरे वेरिएबल है, आपका जो एरे का वेरिएबल है उसको लिखो, देन डॉट लेंथ आप यूज कर लो ताकि वहां से आपको उसकी लेंथ पता चल जाएगी एंड उसको आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना है और उसको प्रिंट करवा के देखना है। नाउ हम इन चारों चीजों को चेक कर लेते हैं कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं एंड लेंथ कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, अब मैं VS कोड में जा रही हूँ एंड यहाँ पे ओके वैसे मैंने आपको दिखा तो दिया था, मुझे लगा कि मैंने आपको क्या कोड एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको समझाया नहीं, बट मुझे याद आ गया कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लेट इनिशियलाइजर लूंगी, देन इसके बाद में माई एरे नाम का वेरिएबल, देन मैंने एक ब्रैकेट लगाया, 6 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा एंड ट्रू लिख देते हैं एक में। ठीक है, यानी कि ताकि पता चल जाए कि डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज हमें लेनी है। नाउ यहाँ पे मैं हर बार कंसोल में प्रिंट करके देखूंगी, हर चेंजेस के बाद में जितनी बार भी चेंजेस होंगे उतनी बार मैं एरे को ट्राई करके देखूंगी उसको प्रिंट करने का। ये क्या हो गया, ओके यहाँ पे मुझे ये यूज करना था। ठीक है, नाउ अभी मुझे क्या चेंज करने हैं माय एरे के अंदर, कंसिडर करो कि मुझे चेंज करना है इसमें फर्स्ट नंबर का, यानी कि 0th इंडेक्स पे मुझे 6 की जगह 6 ऐड करना है। ना मैं वापस से कंसोल को प्रिंट करवा लूंगी यहाँ पे। ठीक है, देन अब मुझे क्या करना है, क्रिएट मैंने कर दिया, मॉडिफाई मैंने कर दिया और क्या बच गया, एक्सेस। नाउ इसको हम वापस से प्रिंट करते हैं, हम एक्सेस करके देख लेते हैं, 3 को एक्सेस करके देखते हैं, यानी कि ट्रू आना चाहिए आंसर। और फाइंडिंग एरे लेंथ, एरे की जो लेंथ है वो हम फाइंड करके देखेंगे, .length। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई कि कंसोल के अंदर हमारे पास में क्या प्रिंट होके आता है। तो ये तो नहीं है, दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। तो ये एम्प्टी, क्योंकि हमें यहाँ पे तो कुछ चेक नहीं करना है, हमें चेक करना है कंसोल में। कंसोल में गए तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे पहले हमें शो कर दिया पूरी 6 5 2 ट्रू। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया था, हमने 6 को हमने यहाँ चेंज किया था। देन इसके बाद में हमें वापस से यहाँ 6 मिल गया, देन यहाँ पे हमें ट्रू मिल गया, देन यहाँ पे 4 हमें मिल गया, यानी कि जो लास्ट, यानी कि लेंथ, ये पूरी लेंथ है, ये हमने लास्ट वाला वेरिएबल एक्सेस किया। एंड एक और चीज़, तो मैंने पहले पूरा प्रिंट करवाया था, मैंने 0th वाला चेंज कर दिया। वैसे एक चीज़ और है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ ये है कि जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर जो एरे है वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि आप इसको इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे फर्स्ट, अगर इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे माय एरे को इस तरीके से असाइन कर रखा है, ठीक है,
यहाँ पे मुझे यहाँ पे 6 स्टोर करना है, मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ आंसर आना चाहिए 6, 5, 2 ट्रू, ये आंसर आना चाहिए यहाँ पे मेरा एरे का। लेकिन क्योंकि आगे जाके मैंने फर्स्ट जो 0th इंडेक्स है उसको मैंने चेंज कर दिया 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6, 5, 2 ट्रू। तो ये जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि आगे का भी पता लगा लेती है कि ओके यहाँ पे जाके जो मेरा एरे है वो चेंज हो चुका है, इसलिए मैं इस जगह भी 6 ही आंसर में दूंगी, ठीक है, या दूंगा, जेएस बोलता है, क्योंकि आगे जाके मेरा जो 0th इंडेक्स है वो 6 से चेंज हो गया है, इंटीजर वाले 6 से चेंज हो गया है, तो यहाँ पे भी मैं इंटीजर वाला 6 ही शो करूंगा, ना कि स्ट्रिंग वाला 6, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे हमें दोनों जगह सेम आंसर मिले। एंड दूसरी चीज माई एरे 0, 1, 2, 3, यहाँ पे ट्रू हमें सिंपली हमें देखने को मिल गया, देन हमें लेंथ में हमें 4 देखने को मिल गया। तो हमने एक तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लिया, मॉडिफिकेशन हमने देख लिया, देन हमने ये भी देख लिया कि एक्सेस कैसे करते हैं, लेंथ कैसे करते हैं ना। एक बार आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसके लिए तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे भी एक बार दूसरा एलिमेंट भी चेंज करके देखती हूँ। मैंने 1 जो है 0 एंड 5 की जगह भी 6 आना चाहिए, ठीक है, फिर वापस से ट्राई करते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 6 दिख रहा है इंटीजर का, 6, 2 एंड यहाँ पे 6, 6, ठीक है, यहाँ पे 6 शो हो रहा है। जब हमें यहाँ पे शो किया गया तब तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल एरे था वो दिखा, लेकिन यहाँ पे इसको प्रॉपर देखने पे हर आइटम को ये चेंजेस हमें शो हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो आगे वाला पहले से ही कंसिडर कर लेता है, देन उसके अकॉर्डिंग वो हमें पूरे एरे को शो करता है। तो पहले आप मुझे बता दो कि आपको ये जो स्लाइड है, ये जो भी हमने 4 ऑपरेशन परफॉर्म किए एरे के ऊपर, ये आपको समझ में आए या फिर मुझे इनको एक बार वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है आपको। ओके एवरीवन, वेरी वेल, ठीक है। सो आपने इतना क्विक रिस्पॉन्स दे दिया, तो मैं क्विकली नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करती हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं है, आई एम आल्सो नॉट फीलिंग वेल। तो जल्दी से क्लास कंप्लीट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि क्लास कंप्लीट करना है इसका मतलब बस मैं फटाफट से बता दूं। अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओनली इन दैट केस अपन क्लास आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो मैंने ये चारों चीजें आपको शो कर दी, ठीक है, ये मैंने आपको शो कर दिया, एरे बताई दिए, चारों ऑपरेशंस देख लिए। नाउ फाइनली वी आर मूविंग टू एरे मेथड्स, ठीक है। अभी हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद में हम उन मेथड्स के ऊपर एक प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिस करूंगी मैं, लेकिन आप मुझे हेल्प करोगे उसके जो सिंटैक्स है या फिर जो भी लॉजिक है वो करने में। अगर कहीं पे भी मैं गलती कर जाती हूँ वहाँ आप मुझे बता देना, बट फॉर नाउ पहले अपन मेथड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन ये सब मैं आपको प्रैक्टिस के टाइम पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपका क्या रोल है और मेरा क्या रोल है, ठीक है। सो देखो, जो एरे मेथड्स हैं उसमें बहुत सही मेथड होता है। एक तो होता है पुश मेथड, जिसमें जो एरे है, जो भी आप पुश के अंदर जो भी आप नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो वो पूरे एरे के एंड के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ हमारा जो एरे है 5, 6, 2, 8.2, अब इसके एंड में जाके ट्रू ऐड होगा। ये जो है माई एरे डॉट पुश ट्रू, ये जो ट्रू मैंने यहाँ पे इस पुश मेथड के अंदर रखा है वो एंड में जाके ऐड होगा और इस तरीके से आपको आंसर शो हो जाएगा। नाउ अगर पॉप की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जो लास्ट में एलिमेंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ट्रू आ रहा है लास्ट में एलिमेंट, ठीक है, तो इस ट्रू को हटा देगा और बाकी पूरा हमें शो कर देगा। और ऑल्सो पॉप की एक और बात होती है, ये होती है कि जो भी एलिमेंट ये डिलीट करता है वो एज अ रिटर्न में भी हमें देता है कि मैंने इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया है। तो यहाँ देखो आप इसको कहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में एक एरे था, यहाँ पे मैंने पॉप दिया। One more thing you have to focus on that कि जब आप पुश मेथड आप लिखेंगे तो उसके जो पैरामीटर है उसमें आपको कोई ना कोई एलिमेंट ऐड करना होगा, लेकिन अगर आप पॉप लिखते हैं तो उसके अंदर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि उसको सिंपली अंडरस्टूड है, उसको खुद ब खुद ही पता है कि मुझे इस एरे के साथ में, जिस भी एरे के साथ में मुझे अटैच किया गया है उस एरे का लास्ट वाला आइटम मुझे डिलीट कर देना, ठीक है। तो खुद ब खुद लास्ट आइटम डिलीट कर देगा। लेट
लास्ट आइटम, ठीक है। अब जैसे इसने लास्ट आइटम डिलीट किया तो जो लेट लास्ट आइटम है इसके अंदर वो आइटम जाके स्टोर हो गया। कि अब अगर हम माय एरे शो करेंगे तो लास्ट आइटम हमें नहीं दिखेगा, 8.2 में नहीं दिख रहा। और जब हम लास्ट आइटम लिख रहे हैं तो हमें ये बता रहा है कि ये वाला आइटम मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये हुआ पुश एंड ये पॉप हुआ। एंड आगे जाके भी में कुछ फंक्शनलिटीज है जो इनके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। देन नहीं पढ़ रहा, ठीक है। सो ये बहुत सारे हमारे पास में क्या बोलते हैं मेथड्स हैं, ठीक है। और वन मोर थिंग मैं आपको ऑलरेडी बताना चाहती हूँ, इनिशियली आपको बता देती हूँ कि केवल ये ही मेथड्स नहीं है जो हमें परफॉर्म करनी है, ठीक है। इनके अलावा भी खूब सारे मेथड्स हैं जिन्हें हमें ट्राई करना है। और वो सारे मेथड्स हम आगे जब हम डायनामिक एलिमेंट क्रिएशन पढ़ेंगे, जिसमें आप डायनामिकली पैराग्राफ, हेडिंग, टेबल क्रिएट कर सकते हो, जब हम वो पढ़ेंगे तब जाके हम इनको सिंपली एक्सेस कर सकते, मतलब इनके साथ साथ में जो दूसरे नए एरे मेथड्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस पोर्शन में वो एलिमेंट्स जो मेथड्स हैं वो ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि मैप हो गया, फिल्टर हो गया, इन सबको वहाँ पे समझना ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये एक तो आप शिफ्ट एंड एक अनशिफ्ट, इस पे ध्यान देना, ठीक है। इन दोनों पे पहले ध्यान देना। ये थोड़ा मैंने दूर दूर लिख दिया इन दोनों को। देखो हमने पुश में पढ़ा था वो एंड में पुश कर देता है, पॉप में पढ़ा था एंड वाला निकाल देता है। जैसे कि स्टैक में होता है, अगर आपने कभी स्टैक में पढ़ा होगा तो वो जो लास्ट वाले एलिमेंट को ही ऐड करता है या फिर एलिमिनेट करता है, यानी कि बाहर निकालता है एंड लास्ट में ही उसको ऐड करता है। वो तो स्टैक के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। अगर हम शिफ्ट करते हैं, अगर हम शिफ्ट मेथड यूज करते हैं तो वो जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करेगा, ठीक है। एलिमेंट के एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा कौन, एरे डॉट शिफ्ट मेथड, ठीक है। वहीं अगर हम अनशिफ्ट मेथड का यूज करते हैं तो क्या करेगा, ऐड एलिमेंट इन स्टार्टिंग ऑफ एरे। अनशिफ्ट मेथड जो एरे है उसके स्टार्टिंग के अंदर नए एलिमेंट को ऐड कर लेगा, इसीलिए इसके पैरामीटर के अंदर हमें एलिमेंट ऐड करना इम्पोर्टेंट है। जो भी हम नया एलिमेंट ऐड करने वाले हैं उसको हमें इसके पैरामीटर में लिखना इम्पोर्टेंट है। और अगर हम डिलीट करेंगे तो ऑफ कोर्स उसको पता है कि आगे वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, तो हमें इसके पैरामीटर में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन एक स्लाइस मेथड होता है जिसमें क्या होता है, स्लाइस का मतलब आप सिंपली समझते हो कि अगर फॉर एग्जांपल एक बटर की स्लाइड है, ठीक है, उसको अगर हमने कट किया तो वो एक स्लाइस बन गई उसकी, ठीक है, मतलब दो पोर्शन बन गए, उसका एक पोर्शन बन गया, उसको हम कहेंगे बटर स्लाइस, ठीक है। या फिर एप्पल की स्लाइस बोल सकते हो आप, ठीक है, यानी कि एक पार्ट, एक पोर्शन। तो सिंपली जो स्लाइस है वो भी क्या करता है, जो एरे है उसका एक पोर्शन हमें लाके देता है। अब वो पोर्शन हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो पोर्शन कहाँ से कहाँ तक का होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स देते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे और एंडिंग इंडेक्स देंगे। इससे क्या होता है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमने मान लो फॉर एग्जांपल 0 दी एंड एंडिंग इंडेक्स हम चाहते हैं कि वो सेकंड इंडेक्स तक, मेरे पास में सेकंड इंडेक्स तक का पोर्शन आ जाए, यानी कि 0 से लेकर सेकंड इंडेक्स तक का पोर्शन आ जाए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स दे देंगे 0, लेकिन एंडिंग इंडेक्स हम क्या देंगे +1, यानी कि अगर हम 2 इंडेक्स तक हम चाहते हैं एलिमेंट्स को तो हम 3 ऐड करेंगे, 3 लिख देंगे वहाँ पे, ताकि एक ऐड कर देंगे ताकि हमें वहां तक का मिल जाए। ये एक कोर रूल है कि अगर जो एंडिंग इंडेक्स आपको देनी होती है उसको आपको हमेशा +1 देना होता है। एंडिंग इंडेक्स अगर आपको 2 देनी है तो आपको 3 देना पड़ेगा, हमेशा +1 देना होगा ताकि उसका स्लाइस आपको मिल जाए या उसका पोर्शन आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये स्लाइस हो गई। नाउ एरे डॉट रिवर्स क्या करता है, पूरे एरे के जो ऑर्डर है उसको उल्टा परफॉर्म कर देता है। जैसे कि मतलब उल्टा परफॉर्म नहीं, यानी कि उल्टे उसके एलिमेंट्स कर देता है, यानी कि 1 2 3 है किसी एरे के अंदर, किसी एरे में 1 2 3 एलिमेंट है तो उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर देगा, मतलब 3 2 1 कर देगा, ठीक है। इंडेक्स जो 3 के इंडेक्स को 0 कर देगा, 2 के इंडेक्स को 1 कर देगा एंड 1 के इंडेक्स को 2 कर देगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेगा किसी भी एरे के ऊपर। अनशिफ्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि वो ऐड करने के काम आता है कोई भी एलिमेंट को।
नाउ हमें कॉन्कैट करना है। कॉन्कैट का मतलब आप सब बीटेक से हो तो कॉन्कैट में आपने डीई पढ़ी होगी उस टाइम पे, या फिर आपने जब डेटाबेस पढ़ा होगा उस टाइम पे भी कॉन्कैट्स वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसमें क्या करना होता है, जो एरे 1 और एरे 2 यानी कि दो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, दो डिफरेंट एरे हैं, उनको हमें मर्ज करना है एक सिंगल एरे के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों को मर्ज कर देगा। इसमें इसका सिंटैक्स याद करना बहुत जरूरी है। आप सबका सिंटैक्स देखते जाओ, ठीक है, सिंटैक्स देखते जाओ क्योंकि आगे मैं आपसे सिंटैक्स ही पूछूंगी। अगर कहीं मैं रॉन्ग कर देती हूँ तो आपको सिंटैक्स मुझे सही बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, एरे 1 डॉट कॉन्कैट एरे 2 यानी कि 1 के अंदर एरे 2 को ऐड कर दो, या एरे 1 के अंदर एरे 2 को मर्ज कर दो। ठीक है, तो ये तो मर्ज करने के लिए था। नाउ जॉइन मेथड हम कैसे यूज करेंगे, तो एरे 1 डॉट जॉइन, एरे 1 डॉट जॉइन, देन डबल कोट्स के अंदर आपको कॉमा ऐड करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो पूरा एरे है वो हमें एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक एरे है, उसके मेरे पास में 3 आइटम्स हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये तीनों मेरे पास आइटम है। अगर मैं एरे डॉट जॉइन कॉमा लगा देती हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये 1 2 एंड 3 को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा, 1 2 3, ये पूरी एक प्रॉपर स्ट्रिंग मुझे बताएगा कि ये स्ट्रिंग आपको ज्वाइन करने से मिली है, किसी भी एरे को ज्वाइन करने से ये स्ट्रिंग आपको मिली है। ठीक है, ये अभी हम ट्राई करके भी देखेंगे सारे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी जब हम ट्राई करेंगे तो आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वन मोर थिंग, वन मोर लास्ट मेथड जो आज का हम देखने वाले हैं वो मेथड है इंक्लूड्स। इसमें आपको सिंपली एक एरे ऐड करना है, यानी कि एक एरे लिखना है, देन डॉट इंक्लूड्स, उसके जो पैरामीटर है उसमें आपको एलिमेंट ऐड करना है। एलिमेंट ऐड करने का मतलब है कि जो एरे है उसका एलिमेंट ऐड करना है, या फिर कोई और भी नंबर आप ऐड कर सकते हो। सिंपली जो इंक्लूड है, इंक्लूड्स मेथड है, उसका काम ये होता है कि जो भी आपने पैरामीटर में एलिमेंट को डाला है वो चेक करता है कि उस एरे में वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फॉल्स रिप्रेजेंट कर देगा, यानी रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हमने सारे देख लिए। नाउ 3 तो ये 7 ये मेथड हो गए, एंड 2 पॉप एंड पुश वाले हो गए। तो हम इनको सबको एक बार VS कोड में ट्राई करते हैं, एंड देन मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देन उसके बाद में कोडिंग प्रैक्टिस है, एंड ज़्यादा बड़ी स्लाइड मैंने आज रखी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गए। ये मैंने आपको कौन सा बताया था, जो बेसिक मेथड्स थे, बेसिक ऑपरेशंस थे। नाउ यहाँ पे मैं इसी का यूज करूंगी। और इसको एक बार मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं माई एरे डॉट पुश करते हैं, पहले पुश फॉल्स। ठीक है, मैंने इसमें फॉल्स को पुश कर दिया। ठीक है, देन हम इसमें ट्राई, अभी आपको पहले ही मिल जाएगा बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर भी हम एक बार प्रिंट करवाने का ट्राई करते हैं। माय एरे, देन हम ये करना है माय एरे डॉट पॉप ट्राई करते हैं, यानी कि लास्ट वाले को ये डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, console.log माय एरे। ठीक है, लेट्स सी कि किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। जब डिलीट हो गया, हमारे पास में एरे दिखे। ओके, अब ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मैंने दोनों एक्शन साथ में परफॉर्म कर दिए थे। तो जब इसको मेरे को प्रिंट करवाना था उस टाइम पे मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसीलिए यहाँ पर भी
पॉप ही हुआ दिखा हमें, ठीक है, कोई चेंजेस हमें नहीं दिखे। तो अगर हमें कोई चेंजेस देखने हैं तो मुझे एक एक करके पूरे मेथड्स को देखना पड़ेगा, इसलिए मैं एक बार पॉप नहीं लिख रही हूँ, मैं ये यहाँ तक ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने पुश किया था, पुश करते टाइम मुझे फॉल्स मिल गया, ठीक है, फॉल्स भी मैंने पुश कर दिया एट दी एंड। लेकिन अब जैसे ही मैं पॉप करूंगी तो ये दोनों ये आउट हो जाएगा, यानी कि जो फॉल्स है वो आउट हो जाएगा। एंड इस कारण इस कारण से मुझे ऊपर वाले यानी कि इस वाले कंसोल के अंदर भी माय एरे बिना फॉल्स के दिखेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे पॉप हो गया है, इसलिए यहाँ पे वो फॉल्स शो नहीं करेगा। अभी देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो इसने कर दिया क्योंकि मैंने जस्ट देखो यहाँ पे इसमें तो शो कर रखा है कि यहाँ पे मैंने फॉल्स ऐड कर रखा है, लेकिन जब एलिमेंट्स देख रहे हैं एलिमेंट्स में ये शो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे इसने ट्रू शो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पुश कर दिया एंड देन पॉप भी हमने ट्राई कर लिया। अब कौन सी बच गई, शिफ्ट ट्राई करते हैं। इसके लिए हम पॉप को एक बार कमेंट आउट करते हैं। शिफ्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, आगे वाला जो एलिमेंट है उसको हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो माय एरे डॉट शिफ्ट ओ सॉरी यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट में कुछ ऐड करना होता है, कुछ ऐड नहीं करना होता। एंड अब जो भी शिफ्ट होगा ना वो हमें इसी में शो हो जाएगा, इसलिए मैं माय एरे वापस से नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। जो भी ऑपरेशन होगा वो हमें यही दिख जाएगा। अभी हमें आंसर क्या दिखना चाहिए, 5 2 ट्रू फॉल्स ऐसा दिखेगा, 6 नहीं दिखेगा, ठीक है। एंड फॉल्स भी दिखेगा, होपफुली ऐसा ही दिखे, ठीक है। 6 5 2। अभी जब हमने इसको ओपन करके देखा तब हमारे पास में जो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास में 6 था वो हमें दिखा ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 6 हमारे पास नहीं है, बल्कि 0th इंडेक्स तो 5 से स्टार्ट हो रही है और फॉल्स तक जा रही है, ठीक है। और हमारे पास में केवल 4 ही है, यानी कि उसने आगे वाले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। शिफ्ट ने एरे के फर्स्ट एलिमेंट को निकाल दिया। सिंपली अनशिफ्ट ट्राई कर लेते हैं। अनशिफ्ट का बेसिकली मतलब होता है जो एंड में है उसको हटा देना, कि फॉल्स के बिना हमें सिंपली ऐसा वाला आंसर मिलना चाहिए, 6 5 2 ट्रू। ओके, अभी तो हमें पांचों दिख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, ओके यहाँ पे ट्रू डिलीट क्यों नहीं हुआ, फॉल्स डिलीट होना चाहिए। शिफ्ट ओके वेल हमने क्या देखा था, जो शिफ्ट होता है वो क्या काम करता है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को हटा देता है, और जो अनशिफ्ट है वो फर्स्ट पे एलिमेंट को ऐड कर देता है। तो ये हमारे एलिमेंट को ऐड करने के लिए, ना कि घटाने के लिए। तो यहाँ पे हमें कुछ देना होगा एलिमेंट, तो मैंने एक स्ट्रिंग दे दी राम नाम की। नाउ लेट्स चेक कि क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास में इस तरीके से तो हमें केवल 5 एलिमेंट्स दिखे, लेकिन जब हमने इसे प्रॉपर ऑन किया, पूरा खोला, तो हमें जो एक स्ट्रिंग थी वो भी स्टार्टिंग ऑफ द एरे हमें मिल गई, एज अ फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गई, हमें ये राम वाली स्ट्रिंग। आपको दिख तो रहा होगा ना, ठीक है। सो अनशिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। रिवर्स भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, रिवर्स कैसे ट्राई करते हैं। इसको एक बार मैं डिलीट कर देती हूँ। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। नाउ लेट्स सी कि रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 6 5 2 ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे क्या है, रिवर्स के अंदर फॉल्स ट्रू 2 5 6। तो हमें रिवर्स फॉर्म के अंदर हमें पूरा एरे मिल गया। नाउ दूसरा चेक कर लेते हैं, और वो है कॉनकैट करना है। ओके, पहले स्लाइस चेक कर लेते हैं।
तो अब हमें क्या चाहिए कि हमने रिवर्स तो जो इसको हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। नाउ रिवर्स कैसे करना है, माई एरे डॉट, नहीं स्लाइस करनी थी, तो मैं चाहती हूँ कि 0 से मैं सेकंड इंडेक्स यानी कि 2 तक मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मुझे पोर्शन मिल जाए 2 तक। तो 0, 6 की 0 इंडेक्स, 5 की 1 इंडेक्स, 2 की 1 0 1 2, 2 की 2 इंडेक्स। लेकिन हमें पता है कि हमें एंड इंडेक्स हमेशा +1 लिखनी चाहिए, इसलिए मैं 3 लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कहाँ से कहाँ तक हमें पोर्शन मिलता है। तो इसको पोर्शन को हमें शो करने के लिए इसको एक नए एरे में हम ऐड कर लेते हैं एंड उस नए एरे को ही इस नए एरे को हमें शो करना है। तो जो भी एज अ रिटर्न में हमें देगा उसको हम, जैसे ये जो भी स्लाइस है, ये इतना एलिमेंट या मेथड जो भी हमें रिटर्न में देगा वो यहाँ पे न्यू एरे में स्टोर हो जाएगा एंड वहां से हम इसको कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं। अब प्रिंट भी नहीं हुआ, क्या बात है। ओके, स्टोरी सेव ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में एक 3 एलिमेंट का एक स्लाइस हमें मिल गया। जो हमारा प्रीवियस एरे था उसका एक पोर्शन हमें यहाँ मिल गया है 3 एलिमेंट्स का। इस तरीके से आप स्लाइस मेथड का यूज कर सकते हो। नाउ कॉनकैट यूज कर लेते हैं अब की बार। तो लेट्स ट्राई कि हम जो न्यू एरे हमने बनाया वो और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे है उस दोनों को हम ट्राई करते हैं। सो लेट combine is equals to my array dot concat new array। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये दोनों कंबाइन, अच्छा हमें पहले प्रिंट भी करवाना जरूरी है इसको, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कंबाइन हुए या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 8 टोटल 8 5 3 8 पूरे 8 हमें आइटम्स मिल गए हैं एंड दोनों कॉन्कैट हो गए हैं फर्स्ट वाले आइटम में, यानी फर्स्ट वाले एरे में। दूसरा वाला एरे सिंपली स्टोर हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप कॉन्कैट कर सकते हो। एंड लास्ट हम ज्वाइन भी देख लेते हैं। इसको हम एज अ ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, जैसे अब कंबाइन है यानी कि ज्वाइन परफॉर्म करते हैं कंबाइन वाले एरे के ऊपर। ठीक है, डॉट ज्वाइन, हम ज्वाइन कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई, इससे ज्वाइन करने का ट्राई करते हैं, अंडरस्कोर से ज्वाइन करने का ट्राई करती हूँ मैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे देखो इसने पूरा स्ट्रिंग मुझे दिया है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ना कोई एरे है ना कोई नंबर है, ये पूरी एक स्ट्रिंग इसने मुझे रिटर्न करी है 6, और वो भी किसको ज्वाइन करते हुए, अंडरस्कोर को ज्वाइन करते हुए। लेट्स ट्राई इट विद कॉमा, कॉमा से भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे एज अ कॉमा देकर जो भी पूरे एलिमेंट्स है उसको एक स्ट्रिंग के अंदर, सिंगल स्ट्रिंग के अंदर मुझे रिटर्न करके दिया है। ओके, सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है इंक्लूड्स वाला। इंक्लूड्स हम चेक करेंगे कि जो माई एरे है डॉट इंक्लूड्स परफॉर्म, मतलब इसके अंदर क्या ये कंटेन करता है ट्रू नाम के एक एलिमेंट को। इसके लिए हम इसको कंसोल में डाल के देख लेते हैं, क्योंकि जो भी रिटर्न करने वाला है उसको हमें कंसोल पे देखना है ताकि हम अच्छे से और अच्छे से समझ सकें इसको। तो मैंने इसको प्रिंट करा लिया कंसोल में, और अगर ट्रू नाम का एलिमेंट अब माय एरे नाम के एरे के अंदर मिलेगा तो जो इंक्लूड है वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू मतलब ये वाला ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ट्रू मतलब ये ट्रू बताएगा कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इस एरे के अंदर, इसलिए वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। एलिमेंट ऐसे ट्रू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो कंटेन करता है। ना अभी हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं 5, तो अभी मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 5 इंक्लूड करता है माय एरे के अंदर। ठीक है, अभी भी ट्रू आया। नाउ अभी कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो नहीं है। लेट्स ट्राई 4, अभी फॉल्स आना चाहिए होपफुली। ठीक है, तो इसने मुझे फॉल्स प्रोवाइड करवा दिया।
नाउ ये तो हमारा सब सारे जितने भी एरेज थे, ये हमने मेथड्स थे, एरेज थे, हमने देख लिए, ये दोनों भी देख लिए। टोटल 10 मेथड्स हमने पढ़े, ठीक है, सादा 9 ही पढ़े, 9, एंड बाकी हमने बेसिक ऑपरेशंस पढ़े एरे के। ना पहले आप मुझे बता दो कि आपको ये मेथड्स में से कौन सा मेथड आपको समझ में नहीं आया, या फिर सारे आपको सिंटैक्स एंड मेथड समझ में आ गए। देन हम नेक्स्ट प्रैक्टिस वाली स्लाइड पे मूव ऑन करेंगे। बताओ जल्दी से। ओके विनीत, एनीवन एल्स जिसको कोई प्रॉब्लम आई है या फिर किसको अच्छे से समझ में आया तो वो मुझे बता सकता है। विनीत के अलावा किस किस को समझ में आ गया है? ओके हेमंत और आरती, नेहा, ओके, वेरी वेल। तो इसके बेसिस पे ओके, ग्रेट रिस्पॉन्स एवरीवन, ग्रेट रिस्पॉन्स। तो अभी ओहो, अमन और आलोक ने भी आज रिस्पॉन्स दिया। हाँ लखन, कोई प्रॉब्लम है? ओके देवांशु, एंड में रुक जाऊंगी मैं। एंड लखन, देखो म्यूटेबल क्या होता है कि जिससे चेंज हो जाता है, एंड इम्यूटेबल होता है जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं। एरे म्यूटेबल है क्योंकि जो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं उनको हम चेंज कर पा रहे हैं, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करके उनको हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसके आइटम्स को, इसलिए वो म्यूटेबल है। लेकिन अगर मैं किसी प्रिमिटिव टाइप यानी कि जैसे लेट a इज इक्वल्स टू 10 को मैं ट्राई करती हूँ चेंज करने का, तो वो पूरा ही चेंज, यानी कि वो इम्यूटेबल है, वो इस तरीके से चेंज नहीं हो सकता कि अगर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ उस तरीके से चेंज नहीं होगा। जब मैं उसको वापस से पूरा डिक्लेयर करूंगी तब जाके वो चेंज होगा, ठीक है, या फिर उसका जो वैल्यू है वो चेंज करूंगी। तो बेसिकली एरे म्यूटेबल है अगर मैं कुछ गलती नहीं कर रही हूँ तो, ठीक है। एंड देवांशु ओके, मैं एंड में बता दूंगी आपको। सो अब फाइनली कोडिंग प्रैक्टिस पे जाते हैं, एंड यू हैव टू हेल्प इन दैट टू मी, ठीक है, मेरी हेल्प करना उसके अंदर। सो लास्ट स्लाइड है, ठीक है, हम बना रहे हैं एक मूवी प्लेलिस्ट मैनेजर, ठीक है, जहाँ पे जो यूजर है वो जो अपनी जो फेवरेट मूवी की प्लेलिस्ट है, ओके सॉरी, थैंक यू जिसने भी मुझे बताया, नहीं तो मैं ऐसे ही सब पूरा एक्सप्लेन कर देती आपको, ठीक है। सो हम एक मूवी प्लेलिस्ट मैनेजर क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो यूजर है वो अपनी जो फेवरेट मूवी की प्लेलिस्ट है उसको मैनेज कर सकता है, यानी कि वो उसमें से कुछ ना कुछ निकाल सकता है या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकता है। नई मूवी ऐड कर दी, पुरानी मूवी को उसने पॉप कर दिया या फिर उसने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, उसको उसने रिवर्स कर लिया या फिर चेक कर लिया कि क्या इसमें ये इंक्लूड करती है या इंक्लूड नहीं करती है, ठीक है। सो योर टास्क इज टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट display a menu and lets the user perform various operation। एक मेन्यू वो डिस्प्ले करे, जो आपका प्रोग्राम आपने बनाया है उसके अंदर वो एक मेन्यू डिस्प्ले करे और जो यूजर है वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करे, किसके, एरे के मेथड्स को यूज करके उस प्लेलिस्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करे। और जो मेथड्स हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है, इन सारे मेथड्स का यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट हिंट दिया हुआ है, ठीक है, जो इनिशियल प्रॉम्प्ट होगा। देखो मैंने आपको एक चीज के बारे में नहीं बताया हुआ, ठीक है, यानी कि एक मेथड, कुछ मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्री बिल्ड होते हैं और वो यूजर को पूछने के लिए या फिर कंफर्मेशन लेने के लिए, कुछ इन्फॉर्म करने के लिए या फिर यूजर के कुछ आउटपुट लेने के लिए यूज होते हैं। तो अगर आपको यूजर को कुछ इन्फॉर्म करना है, नॉट फ्रॉम दी ब्राउजर, आपको अपनी वेबसाइट से इन्फॉर्म नहीं करना है, लेकिन आप चाहते हो कि यूजर उस पर अच्छे से गौर करे, अच्छे से उसको समझे, तो आप क्या करोगे, अलर्ट नाम का मेथड डालोगे एंड अलर्ट के जो मेथड का जो पैरामीटर है उसके अंदर आप वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप अलर्ट यूज करोगे तो जो यूजर है उसके पास में एक पॉपअप आएगा उस अलर्ट का, एंड वहाँ पे उसको ओके ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही वो ओके ऑप्शन पे क्लिक करता है इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि यूजर को हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है, या यूजर ने हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन को नोटिस कर लिया है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया अलर्ट। नाउ
दूसरी चीज क्या देखनी थी हमें, एक दूसरी होती है कंफर्म ब्लॉक भी आता है। कंफर्म ब्लॉक का मतलब है कि यूजर अग्री कर रहा है या अग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसमें दो हमारे पास में ऑप्शंस मिलते हैं यूजर को, एक तो मिलता है ओके, एक मिलता है कैंसिल, कि वो अग्री है या फिर वो अग्री नहीं करता है। सिमिलरली जैसे आपने अलर्ट के अंदर किया, सेम आपको कन्फर्म के अंदर भी जो मेथड का जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर आपको पैरामीटर में कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन डालना है जिसके रिलेटेड आपको आंसर चाहिए, ओके या कैंसिल, ठीक है। सेम इन्हीं की तरह एक प्रॉम्प्ट भी होता है। प्रॉम्प्ट में हम यूजर को इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, ना हम यूजर को कुछ कंफर्म करने के लिए बोलते हैं, हम वहाँ पे यूजर से आउटपुट गेन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है। प्रॉम्प्ट अभी मैं आपको यूज करके बताऊंगी कैसे हम यूजर से जो इनपुट है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉम्प्ट है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट है। तो मैंने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है, मैंने ये 10 ऑपरेशंस लिखे हैं प्रॉम्प्ट में, ठीक है, कि जो ऐड मूवी एट एंड, यानी कि अगर यूजर ने मुझे नंबर 1 दिया, नंबर 1 भेजा एज अ इनपुट, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, मैं जो मूवी है उसको एट द एंड उसको ऐड करूंगी, ठीक है। जो भी यूजर अपनी मूवी देगा उसको मैं एट द एंड ऐड करूंगी। रिमूव का मतलब है कि मैं लास्ट वाली मूवी है उसको पॉप के थ्रू रिमूव करूंगी अगर यूजर ने मुझे दूसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है। एंड सिमिलरली बाकी सारे ऑप्शन भी अपन परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन जैसे जैसे मैं परफॉर्म करती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि ये क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं एंड किस तरीके से हम इनको लिख रहे हैं VS कोड में। तो इसको मैं एक बार बाद में कॉपी कर लूंगी, जो ये हिंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन से ऑपरेशंस हमें करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वो हिंट आपको दिया है। एंड इसको कोड कॉपी कर लूंगी तो मुझे भी आगे प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत लंबा भी है तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसको कॉपी कर लूँ। सो पहले हम बेसिक कोड लिख लेते हैं, देन उसके बाद में हम प्रॉम्प्ट लेंगे, ठीक है। सो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो एरे के हमने मेथड देखी तो बहुत सिंपल से थे, तो क्या अभी इनको मैं डिलीट कर दूं या फिर इनको मुझे आगे आपको सेंड करना है एज अ इमेज फॉर्म या फिर एज अ गिटहब, मुझे सेंड करने की जरूरत है आपको या फिर मैं इनको डिलीट कर दूं? बट ठीक है, चलो मैं सेंड कर दूंगी, बट ये बहुत एकदम सिंपल से सिंटैक्स है इन सब के, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। बट जैसा ये अभी मैं कोड आपको शो कर रही हूँ वो आपको दिख जाए, वो आपको मैं सेंड ही कर दूंगी। चलो बहुत कम, देखो ज़्यादा तो कुछ कोड है भी नहीं, इसी तरीके से दे रखा है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मैं इसको बहुत अच्छा इसमें नहीं लिखती हूँ, दूसरे में ट्राई कर लेती हूँ। मैं दूसरा भी मैंने नहीं, ये तो वेट फिक्स है, ठीक है, इसे में ट्राई करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बॉडी टैग यानी कि वेब ब्राउजर में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कि वो काम आप लोगों को मैं एट द एंड देने वाली हूँ कल के लिए, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कल आप वैसा करके ला सकते हो। आज मैं आपको प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरीके से हम वर्क करेंगे वो बताऊंगी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मुझे एक प्रॉम्प्ट मिल जाए, ठीक है। प्रॉम्प्ट मिल जाए यूजर को, जब भी मैं जाऊं तो यूजर को प्रॉम्प्ट मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, लेट चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगी। चॉइस का मतलब, चॉइस नाम का वेरिएबल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि जब मैंने यूजर को प्रॉम्प्ट दिया, यहाँ पे देखो, जब मैंने यूजर को ये वाला प्रॉम्प्ट शो किया तो नीचे यूजर के पास में आया कि एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 to 10। इसका मतलब यूजर 1 से लेकर 10 तक कोई ना कोई नंबर मुझे देने वाला है, तो उस नंबर को मुझे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चॉइस नाम का वेरिएबल इसीलिए क्रिएट किया है, ठीक है। नाउ अब इस प्रॉम्प्ट को मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये क्या है, ओके ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं ताकि अच्छा लगे ये, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट बन गया है। नाउ अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहती हूँ कि ये स्विच के थ्रू ही तो हम डिफरेंट केसेस को ट्राई करते हैं। तो मैं लिखूंगी स्विच। अगर आपने कभी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि स्विच तब काम आता है जब हमें
डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे वर्क करना होता है। यानी कि अगर हमारे पास में चॉइस 1 आ रही है तो हम इस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करेंगे, 2 आ रही है तो इस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करेंगे। ये फंक्शनलिटी लाने के लिए हमें हेल्प करता है स्विच। तो अभी स्विच का जो ब्रैकेट है उसमें हम चॉइस लिखेंगे, चॉइस यानी कि यहाँ पे जो भी हमारे पास में यूजर इनपुट दे रहा है चॉइस के अंदर वो यहाँ पे चला जाएगा स्विच चॉइस के ब्रैकेट के अंदर ना। इसका हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब इसमें हमें लिखने हैं केस। केस पहले तो 1, अगर जो चॉइस है, जो भी यूजर की चॉइस है वो इससे मैच करती है यानी कि 1 से मैच करती है तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐड करनी है मूवी को एट दी एंड। ठीक है, मूवी को एंड के अंदर हमें ऐड करना होगा। तो कौन सी मूवी को ऐड करना है पहले हमें पूछना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे यूजर से कि कौन सी मूवी है। तो हम मूवी नेम लिख देते हैं। देन उसके बाद में हम एक और प्रॉम्प्ट बनाएंगे। देन उस प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिख देंगे एंटर मूवी नेम दैट यू वांट टू ऐड। ठीक है, तो अपने जो मूवी का नेम एंटर कर दो जो तुम ऐड करना चाहते हो। जैसे ही वो ऐड कर देगा तो मूवी नेम के अंदर वो जो डेटा है स्टोर हो जाएगा ना। अब हमें उसको ऐड करना है तो जो ऐड करने के लिए, नहीं एंड के अंदर ऐड करने के लिए हमारे पास में पुश मेथड था। तो हम क्या करेंगे, जो एरे है उसके अंदर पुश मेथड यूज करेंगे। लेकिन 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 हमारे पास में यहाँ कोई एरे है ही नहीं जिसमें हम पुश कर सके, इसलिए हमें स्टार्टिंग में एक एरे बनाना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट प्लेलिस्ट, जो हमारा प्लेलिस्ट एक एरे है, इक्वल्स टू कुछ बढ़िया नाम लिख देते हैं। क्या नाम लिखे, और कुछ अभी नाम याद भी नहीं आ रहा है मुझे। चलो 2 ही खूब है एक बार के लिए तो ठीक है। अभी मैंने ये 2 प्लेलिस्ट 2 अपनी जो मूवीज हैं ऐड कर दी है प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, नाउ अभी मैं क्या करूंगी, उसी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने का ट्राई करूंगी। यानी जो प्लेलिस्ट है उसी के एंड में मैं नई मूवी का नेम स्टोर करूंगी। तो प्लेलिस्ट डॉट पुश, और किसको हम ऐड करेंगे, मूवी के नेम को ऐड करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में हम ब्रेक यूज करेंगे। ब्रेक से क्या होता है कि ये जो नेक्स्ट वाले केस है उसके अंदर नहीं जाता है, वरना वो सारे केसेस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, नाउ इसको हम यहाँ पे एक बार अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो बाकी सारे हैं वो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यानी कि भी पॉप करना है, अनशिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है, स्लाइस करना है। तो एक बार के लिए हम शो प्लेलिस्ट कर देंगे। ठीक है, शो प्लेलिस्ट करेंगे तो इसके लिए हम 9 नंबर लिख देंगे। ठीक है, 9 एंटर। प्लेलिस्ट को शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंसोल नहीं अलर्ट ऐड करेंगे क्योंकि हम कुछ चीज शो कर रहे हैं। अलर्ट, देन प्लेलिस्ट डॉट ज्वाइन, किससे ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेस से ज्वाइन कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। नाउ ब्रेक देंगे। ठीक है, देन एग्जिट करने के लिए एग्जिट वाला एंड में बनाएंगे। अब एक काम करते हैं, सेकंड वाला ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं चाहती थी कि मैं आपको शो करके दिखा दूं, बट देन मुझे याद आया कि मुझे अभी लूप लगाना भी बाकी है, तो इसलिए वो आपको एंड में ही शो करके दिखा पाऊंगी। फटाफट से मैं देख लेती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे सेकंड चॉइस देखनी थी। तो उसमें क्या है, रिमूव लास्ट मूवी। तो लास्ट मूवी मुझे अगर रिमूव करनी है तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, यहाँ से एक बार कॉपी कर लेती हूँ, देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे पॉप लिखना है, पॉप। देन इसमें मुझे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे मैं ब्रेक डाल देती हूँ। अब यूजर क्या करेगा, यूजर सिंपली पहले तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन देगा। देन एक काम करते हैं, उसको एक अलर्ट भी शो कर देते हैं। अलर्ट दे देते हैं मूवी डिलीटेड बट वीडियो डिलीट, वैसा वाला कुछ। बट यहाँ पे मुझे चाहती हूँ कि कौन सी मूवी डिलीट हुई वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे DLT मूवी ऐड करेंगे, देन इक्वल्स टू
DLT मूवी प्लस डिलीटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो डिलीट मूवी है उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड यहाँ पे आ गया डिलीटेड, ठीक है। ये डिलीट हो चुकी है, तो इससे यूजर को पता चल जाएगा, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी यूजर को कि ये डिलीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं केस 3। थर्ड केस कौन सा है, एड मूवी एट स्टार्ट। मूवी को एट दी स्टार्ट करना है, किसके थ्रू, अनशिफ्ट के थ्रू। तो एक काम करते हैं, ऐड करना है, इसलिए हमने इसको कॉपी कर लिया क्योंकि हमें ऐड करना है। तो मूवी का नेम तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा, तो यहाँ पे मूवी का नेम आ गया। यहाँ पे हम अच्छा चलो यहाँ पे ओनली मूवी ही डाल देते हैं क्योंकि वो उससे क्लैश कर रहा है, ठीक है। मूवी नेम से ये क्लैश कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मूवी डाल दिया एंड यू वांट टू ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अनशिफ्ट करूँगी ताकि स्टार्टिंग के अंदर ये मूवी नेम ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में मूवी नेम ऐड हो जाएगा। अनशिफ्ट यूज करना है ना, देखो अनशिफ्ट ही यूज करना है। एंड अगर हम एक अलर्ट दे दें तो कैसा रहेगा, अलर्ट मूवी एडेड, ये नहीं करेंगे, एडेड, ठीक है। और इसको अभी जरूरत ही नहीं है DLT मूवी को यूज करने की, इसीलिए यहाँ पे और सिंपली इसको भी हम यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं कि यूजर को पता चल जाए कि ओके ये ऐड हो चुका है। तो ये ऐड हो गई है, ये हमने डिलीट कर दिया एंड ये हमने स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए यूज कर दिया। अब हम अनशिफ्ट ट्राई कर लेते हैं। अनशिफ्ट में हमें सिंपली चीज देखते हैं, फॉर लेट अनशिफ्ट करना है तो लेट की जरूरत नहीं है हमें, सॉरी शिफ्ट करना है तो लेट की जरूरत नहीं है हमें। तो प्लेलिस्ट डॉट शिफ्ट, इसमें भी हम ले सकते हैं मूवी का नेम, यानी ये जो डिलीट हो गई वो, तो इसके लिए हम ये ट्राई कर लेते हैं, लेट मूवी डिलीट। यहाँ पे तो क्लैश कर जाएगा, DLT इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अलर्ट एंड प्ले कॉपी कर लेते हैं। मैं बहुत फास्ट करने का ट्राई कर रही हूँ बट लेट्स सी कि हो पाता है नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम DLT ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, DLT डिलीटेड। नाउ केस 5, पहले एक बार मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से कि आपको ये बाकी जितने मैंने केस लिखे वो आपको समझ में आए या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी आपको ये तो समझ में आए ना जो मैंने आपको बताया, ओके एवरीवन, क्रिएट रिस्पॉन्स, ओके। एक काम करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो अभी तक मैंने कितने ऑपरेशंस लगा दिए, 1 2 3 4 5 मैंने लगा दिए, 5th में लगाने वाली हूँ। तो स्लाइस पार्ट ऑफ प्लेलिस्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि मुझे इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी चाहिए एंड एंडिंग पॉइंट भी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं यूजर को बताऊंगी कि देख स्टार्टिंग इंडेक्स तो आपको शेयर करनी है। पहले तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स पूछेंगे यूजर से, प्रॉम्प्ट तो ऐड स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, बिटवीन 0 to, अब कहाँ तक की लेंथ, अब हमें लेंथ चाहिए ना एंड तक की, तो मुझे क्या करना होगा, प्लस देन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्लेलिस्ट डॉट लेंथ, ताकि मुझे लेंथ मिल जाए किसकी। तो अब ये किस तरीके से शो होगा, एड स्टार्टिंग इंडेक्स बिटवीन 0 to प्लेलिस्ट डॉट इंडेक्स, ठीक है। देन यहाँ पे दूसरा हमें क्या चाहिए, लेट एंड इंडेक्स इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे, सेम प्रॉम्प्ट उठा लेते हैं। अब यहाँ पे ना हम चाहते हैं कि यूजर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमें तो चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन यूजर को बेचारे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसको यही बोलेंगे कि एंडिंग वाली इंडेक्स तो डाल दे, बाकी हम +1 हम खुद कर लेंगे, ठीक है।
तो एंडिंग इंडेक्स 0 टू प्लेलिस्ट डॉट इंडेक्स के बीच तक तो मुझे एंडिंग इंडेक्स दे दो। देन हम लेट पोर्शन ठीक है, पोर्शन देन प्लेलिस्ट डॉट क्या ऐड करना था, स्लाइस स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, यूजर को तो इतना ही पता होना चाहिए। नाउ अब हमें जो पोर्शन मिला है उसको हमें शो करना है। ठीक है, तो हम अलर्ट करके शो कर देंगे पोर्शन। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ प्लेलिस्ट शो नहीं करनी है, हमें शो करना है पोर्शन। ठीक है, पोर्शन हमने शो कर दिया। तो ये 5th नंबर का हमारे पास में केस हो गया है। नाउ लेट्स ट्राई 6। ठीक है, तो 6 में क्या होता है, 6 में क्या पूछ रहे हैं, ज्वाइन प्लेलिस्ट इनटू अ स्ट्रिंग। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन कर लेते हैं। एज अ स्ट्रिंग करना है तो कॉमा से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम स्पेस से दे रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमा से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने ब्रेक ऐड नहीं किया है और यहाँ पे भी हमें ब्रेक ऐड करना है। केस 7 ऑलमोस्ट होने वाला है। बी पेशेंस रखिए आप थोड़ा सा। तो रिवर्स प्लेलिस्ट, उसको चाहता है कि रिवर्स प्लेलिस्ट शो करो। पता नहीं कौन सा यूजर चाहता है कि वो अपनी प्लेलिस्ट को रिवर्स में देखे, पर ठीक है। ओके, लैट रिवर्स रेव नाउ प्लेलिस्ट डॉट रिवर्स। ठीक है, एंड हम क्या कर देते हैं, अलर्ट लगा देते हैं एंड ज्वाइन कर देते हैं इसको ऐसे ही। अब मुझे रेव को ज्वाइन करना है। अरे क्या हो गया, ठीक है, अब मैं इसको स्पेस से ज्वाइन करती हुई शो कर दूंगी। नाउ यहाँ पे मैंने ब्रेक ऐड कर दिया ताकि नेक्स्ट वाले केस में नहीं जाए। केस नंबर 8, चेक इफ मूवी एग्जिस्ट और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यूजर को पूछना होगा कि भाई यूजर कौन सी मूवी आप चेक करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे लेट सर्च डाल देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट। ठीक है, टेल मूवी नेम यू वांट टू सर्च, EARCH। ठीक है, बताओ मूवी का नेम जो तुम सर्च करना चाहते हो। जैसे मूवी का नेम देगा तो वो सर्च में आ जाएगा। एंड हमें अलर्ट के अंदर वो, अच्छा अलर्ट में शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट हमें क्या मिलता है। हमने प्ले लिस्ट डॉट क्या किया, इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड हमने यूज किया। क्या इंक्लूड करना है, सर्च हमें इंक्लूड करना है। जो भी मूवी का नेम देगा उसी को तो हम इंक्लूड में सर्च करेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने सर्च यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ रिजल्ट आ गया, सर्च आ गया। अब हमें क्या बताना है कि उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो हम अलर्ट लेंगे कि भाई उसको बताना भी था यूजर को कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लिखने का ट्राई करते हैं कि अगर रिजल्ट टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, तो यस एग्जिस्ट। ठीक है, वरना नो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रखी है। बट मैंने भी आपको बताया था जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे जेएस के अंदर कि अगर जो कोई भी हम कंडीशन दे रहे हैं वो ट्रू है, तब तो ये जो फर्स्ट वाला
कॉलम है, यानी जो फर्स्ट कॉलम से पहले जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर वो शो हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो ये हमें शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अलर्ट में अकॉर्डिंगली ये दोनों चीजें शो हो जाएंगी। नाउ हमें सिंपली एक ब्रेक देना है। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 9 तो हमने दे ही दिया है, लास्टली हम केस नंबर 10 दे देते हैं। केस नंबर 10 जो क्या बोल रहा है, एग्जिट के लिए बोल रहा है शायद, है ना, एग्जिट के लिए बोल रहा है। तो ये मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, ब्रेक बताएंगे। बट उससे पहले एक डिफ़ॉल्ट वाला भी केस हम दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट अगर आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें अलर्ट में क्या देना है, यूज़र को इनवैलिड आउटपुट। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको चुल होती है कुछ ना कुछ करने की, ऊट पटांग करने की, तो वो नंबर की जगह वो कभी स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा देते हैं, कभी कुछ और प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इससे बेटर है कि हमें डिफ़ॉल्ट लिख लेते हैं, ताकि हम उसको बोल सके कि भाई इनवैलिड आउटपुट है, ढंग से इज्जत से नंबर देना दे दे, वरना चलते बनो यहाँ से, ठीक है। तो हमने डिफ़ॉल्ट दे दिया, हमने 10 के 10 टेस्ट केस हमने यहाँ पे ट्राई कर लिए हैं। अब फाइनली एक चीज़ जो आप सबके दिमाग में आनी चाहिए, और वो ये है कि एक बार क्या, सबसे पहले तो क्या होगा, एक प्लेलिस्ट बनेगी, ये सबसे पहले एक सामने प्रॉम्प्ट आएगा, जो भी एक बार बंदा चॉइस देगा वो चॉइस के अकॉर्डिंग एक केस परफॉर्म हो जाएगा, एंड देन ये जो कोड है वो एंड हो जाएगा, बस। तो व्हाट इफ वी वांट इट टू रन अगेन एंड अगेन, हम चाहते हैं कि ये प्रॉम्प्ट हमें बार बार शो हो, ना कि केवल हम एक ऑपरेशन करें और ये बंद हो जाए, ठीक है, जब हम कहें तभी ये बंद हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं वेरिएबल, ठीक है, कीप रनिंग, ठीक है, कि कि बार बार आता रहे, तो इसको हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। एंड इस पूरे जो स्विच है, स्विच नहीं, यानी कि इस प्रॉम्प्ट से लेके, प्रॉम्प्ट से हम वाइल लिखेंगे एंड इसको हम कीप रनिंग ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ ब्रैकेट ऐड कर दिया, एंड इसको पूरे स्विच को कंटेन करते हुए ये स्विच का एंडिंग टैग है, यानी सॉरी एंडिंग ब्रैकेट है, तो ये वाइल वाला एंडिंग ब्रैकेट मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये वाइल वाला एंडिंग ब्रैकेट था, वो मैंने इसको दे दिया था। नाउ अब क्या होगा कि अब जब तक ये जो कीप रनिंग वेरिएबल ट्रू रहेगा, तब तक ये जो वाइल लूप है, ये प्रॉम्प्ट बार बार आता रहेगा, ये हमसे कंटिन्यूस पूछता रहेगा कि वापस से और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बता दो, पीछे ही पड़ जाएगा अपने, ठीक है। तो हमने एक लास्ट में दिया था एग्जिट का ऑप्शन, इसमें हम क्या करेंगे, जो कीप रनिंग है हम इसको कर देंगे फॉल्स। इससे क्या हो जाएगा, हम एग्जिट पे पहुंच जाएंगे। सही तो लिख रही हूँ ना मैं, ये सॉरी इक्वल करना है इसको मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ लेट्स ट्राई कि ये कितना वर्क करता है और हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अभी इसके अंदर जाते ही। तो लेट्स ट्राई। तो अभी मेरे सामने इसने दे दिया है एक प्रॉम्प्ट जिसमें मुझे आंसर देना है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई ऐड मूवी एट एंड। तो मैं 1 डाल रही हूँ इसमें एंड ओके कर रही हूँ। तो इसने मुझसे मूवी का नेम पूछ लिया है, तो मैं मूवी का नेम क्या दूँ, तो मूवी के नेम ही नहीं आते, चलो कुछ दे देते हैं ऐसे ही रैंडम, ठीक है। मूवी ऐड हो गई, इसने वापस से मुझे शो कर दिया ये प्रॉम्प्ट, क्यों, क्योंकि वो कीप रनिंग है। नाउ अब मैं चाहती हूँ कि रिमूव लास्ट मूवी, तो लास्ट मूवी मैंने 2 दे दिया इसको ऑप्शन। नाउ मैंने ओके पे क्लिक किया, जो लास्ट मूवी मैंने ए ऐड करी थी ये डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ओके कर दिया, तो ये डिलीट हो गई, वापस से ये आ गया हमारे सामने। नाउ ये बोल रहा है स्टार्टिंग पे कोई मूवी बताओ जो हम ऐड कर दें, यानी कि 3 नंबर दे रहे हैं और वापस से कुछ मूवी का नेम पूछ रहा है ना। इस बार एक काम करते हैं, लिखते हैं स्क्विड गेम, ठीक है। ओके कर दिया, ओके। इसमें क्या हो गया, कैंसिल तो नहीं कर दिया था मैंने कहीं, ब्रेक तो ऐड किया ही था। अनशिफ्ट तो मूवी ही ऐड करता है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार वापस से ट्राई करके देखते हैं। 3 अनशिफ्ट मूवी एट द स्टार्ट में,
एंड ये बंद हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? जो नंबर 3 है, एड मूवी एट स्टार्ट यानी अनशिफ्ट। तो मूवी प्रॉम्प्ट इसने दिया मुझे, देन मैंने इसने मुझे ये भी बताया अन प्लेलिस्ट और अनशिफ्ट, बट देन इसने मुझे अलर्ट शो नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। बाकी में तो इसने मुझे अलर्ट शो किया था, देन इसने ब्रेक भी सही यूज किया हुआ है यहाँ पे। चलो ठीक है, और कुछ ट्राई करके देखते हैं। चलो और कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो ये 3 तो नहीं हुआ, 4 वाला हो गया। नाउ लेट ट्राई करते हैं 4th वाला भी होता है। तो अवतार डिलीट हो गई है, जो लास्ट मूवी का नेम मैंने अवतार दिया था वो डिलीट हो गया, एंड देन वापस से मेरे सामने शो किया है। नाउ 5 मैं सेंड कर रही हूँ, तो ये मुझे बोल रहा है कि ऐड करो 0 से 1 के बीच में। तो मैंने 0 डाला, एंड यानी कि मेरे पास केवल 2 ही एलिमेंट है इस वक्त अपने जो भी इंडेक्स है उसमें। तो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दी है, एंडिंग इंडेक्स में 1 दे रही हूँ, एंड उसने मुझे ये शो कर दिया। ठीक है, टाइटैनिक मुझे शो कर दिया। नाउ ओके, ज्वाइन प्लेलिस्ट इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये ट्राई करके देखते हैं 6 नंबर वाला। तो इसने मुझे टाइटैनिक, एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी मूवीज ऐड करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक कर रही हूँ, वापस से 1 कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा दिखे तो सही कि वो ऐड हो रहा है या फिर वो सिंगल इंडेक्स ला रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं हो इन दोनों के बीच में। ठीक है, नाउ मैंने ये मूवी ऐड कर दी है। तो अब एक बार रिवर्स करके ट्राई करते हैं, 7 नंबर एंड रिवर्स इट। ठीक है, ये एक मूवी, ये दूसरी मूवी, तीसरी मूवी, तीनों मूवी हमारे सामने आ गई है। नाउ चेक इफ मूवी एग्जिस्ट। ठीक है, दबंग मूवी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। ओ, ये यहाँ पे डालना है, हमें यहाँ पे डालना है 7th ऑप्शन यहाँ पे मुझे ऐड करना है। इसने तो मुझे केवल ये ही मूवी शो करी है, इसने मुझे ट्रू एंड फॉल्स नहीं बताया। रिवर्स प्ले, ओके उसने रिवर्स किया मुझे, मैंने इंक्लूड वाला ट्राई नहीं किया था, रिवर्स वाला ट्राई किया था। ठीक है, एक और 8 ट्राई करते हैं। मूवी ने ये एग्जिस्ट नहीं करती है, वापस से 8 नंबर का ट्राई करके देखते हैं। तो टाइटैनिक एग्जिस्ट करती है, ओके, तो इसने मुझे बता दिया एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है। ना मुझे शो करो, पूरी प्लेलिस्ट शो करके दे दो। तो उसने मुझे पूरी प्लेलिस्ट दिखा दी, एंड अब फाइनली मैं चाहती हूँ कि भाई एग्जिट हो जा, मेरा माथा खराब हो जाएगा तेरे से। ठीक है, ये एग्जिट हो गया। वन मोर थिंग जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आई कि गड़बड़ तो कहीं नहीं करी थी, बट ये जो 3rd है इससे क्या ये इससे ऐड क्यों नहीं हुई कोई भी मूवी? स्टार्टिंग में ऐड होनी चाहिए थी, एंड इसने बंद कर दिया। आई थिंक कोई एरर है या तो। बिफोर इनिशियलाइजिंग, अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने मूवी दिया है और यहाँ पे मैंने मूवी नेम दे दिया, इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, अभी समझ में आया। नाउ वापस एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो मुझे अब की बार क्या देना है, 3, मैं ओके कर देती हूँ। नाउ तो 8 शो। ठीक है, मूवी ऐड हो गई है। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं कि सच में डिस्प्ले हो रही है नहीं हो रही है। तो मैं 6 ऐड करूँगी, तो मुझे 1 2 3, अब मुझे उसने स्क्विड गेम नहीं दिखाई। चलो कोई बात नहीं, बट आगे पहले हो सकता है डिलीट कर दियो। ठीक है, तो मुझे आप सबसे पहले ये बताओ कि किसको ये पूरा कोड जो मैंने लिखा वो समझ में आया, जिस तरीके से मैंने परफॉर्म किया ये समझ में आया, किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार पहले एग्जिट कर देती हूँ इसको। ठीक है, एग्जिट हो चुका है। नाउ लेट्स, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, अभी बताओ, मुझे पहले दिख नहीं रहा था। ओके एवरीवन, नेहा, देवांशु, आरती, सबको दिख गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नाउ व्हाट इज योर वर्क फॉर टुडे? पहले तो मुझे आप ये बताओ कि इसको मैं गिटहब पे सेंड कर दूं आपको, इस कोड को?
ओके एवरीवन, ठीक है। तो ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा जो आप प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेस करते हो, बट यू हैव अ होमवर्क फॉर टुडे। और आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि जो चीज मैंने प्रॉम्प्ट के थ्रू की है वो आपको वेबसाइट के थ्रू करनी है। यानी कि जो 10 ऑप्शंस मैंने 1 2 3 करके ऐड किए थे वैसे आपको बटन्स के थ्रू ऐड करने हैं। समझ रहे हो आप? यानी कि एक बटन आएगा मूवी ऐड करने के लिए, एक बटन आएगा और कुछ ऐड करने के लिए, ठीक है। सो ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करो अपनी कोई भी कुछ भी ट्राई, मतलब चाहे किसी वेबसाइट पर जाना चाहो तो वहां से आप देख सकते हो। ये नहीं देखना है कि किस तरीके से पूरी चीज आप बना सकते हो, ये देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट मैं यूज कर सकता हूँ वहां से या कर सकती हूँ वहां से। तो ये आप ट्राई करके इस पूरी चीज को आपको वेबसाइट के फॉर्म में बनाना है। बटन्स, इनपुट एलिमेंट्स एंड जो टेक्स्ट कंटेंट की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं उसको यूज करके बनाना है। सो आप बना सकते हो इसको। ओके लखन, एंड एनीवन एल्स? ओके, सो आज का आपका काम यही है कि जो मैंने आपको, हाँ श्योर विनीत, ट्राई करो। ट्राई नहीं होता है तो कल मैं पहले आके वो ही कोड आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेब फॉर्म में, ठीक है। मैं भी अपना कोड लिख के लाऊंगी, आप भी अपना कोड लिख के लाना। पहले आप अपना कोड शो करना, देन मैं शो करूंगी, फॉर द सेक ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो काम नहीं करके लाते हैं, ठीक है। उनको बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए मुझे भी कोड प्रिपेयर करना है एंड आप भी प्रिपेयर करना। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जैसे कल मुझे इमेज विड्थ वाले जो भी प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को इमेज विड्थ वाले कोड में, वो मुझसे पूछी गई। तो सेम इसके लिए भी आप मुझसे पूछ लेना कि मैम ये नहीं हो रहा है या फिर हम ये कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। एंड कल हम कुछ और एडवांस डॉम मैनिपुलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे या फिर ऑब्जेक्ट भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर भी मैं नई प्रैक्टिसेस लेके आऊंगी। सो एक स्लाइड दिखा देती हूँ आपको जाते जाते। थैंक यू। ये सबसे फेवरेट स्लाइड होती है आपकी, मे बी मेरे लिए तो फेवरेट होती है क्योंकि फाइनली जो इतना बड़ा सेशन है ये कंप्लीट हो गया, जो भी 1 या 1.5 घंटे का था। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको जो प्रैक्टिस है वो समझ में आ गई होगी एंड आप इसको कर लेना, ठीक है। एंड कल मैं पहले आके ये ही कोड चेक करूंगी। सो नाउ यू गाइज कैन लीव फॉर नाउ। एंड बाकी देवांशु, आपने शायद कहा था कि एंड में रुकना है, तो कोई क्वेश्चन था आपका तो आप मुझे बता सकते हो। एंड बाकी यस मैम, एक चीज पूछनी है, एक बार मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ, एक मिनट। ओके ओके। एंड एवरीवन यू कैन लीव योर सेशन इफ यू डोंट वांट टू स्टे। एंड अगर आप रहना चाहते हो तो आप रह भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट। हम जैसे मैंने बनाया था कि अमेज़न का जो अपना नेव बार वाला जो होता है ऊपर ही ऊपर अपना वो डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने ये डिव वगैरह जो भी थे मैंने इसको नेव बार दे दिया, एड फर्स्ट दे दिया, आइकन कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने स्टाइल में ये दे दिया, इन सबको डिफाइन कर दिया क्या विड्थ रहेगी क्या रहेगी इसमें। अब इसमें जब मैं इसको रन करता हूँ, एक मिनट, तो इसमें जब मैं हावर करता हूँ यहाँ पे तो ये जो साइड में जो एक मिनट देवांशु आपका मुझे ना आउटपुट नहीं दिख रहा है, ओनली कोड ही दिख रहा है। आप अपनी स्क्रीन चेंज करो। एक मिनट। अब दिख रहा है मैम? आपने स्क्रीन ही शो नहीं करी। वो नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे आपकी। एक मिनट, अब दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। अब इसमें मैम मैं जैसे यहाँ पे हवर करता हूँ तो यहाँ पे ये जो लास्ट में हवर करते टाइम ये अपने यहाँ वो क्या बोलते हैं बॉक्स की जो पैडिंग आती है वाइट कलर की,
वो नहीं आ रही है मेरे यहाँ इस कोड में। पैडिंग आनी चाहिए क्या? हाँ, जैसे यहाँ पे बॉक्स आना चाहिए, जैसे अपन अमेजोन की जो साइट पे जाते हैं फिर देखते हैं, अपन क्लिक करते हैं तो एक होम पेज पे जो व्हाइट कलर की पैडिंग आती है या फिर बॉक्स टाइप कंटेनर आता है वो अच्छा, नहीं उसके बॉर्डर आती है जो उसके चारों हाँ, तरफ हाँ। बॉर्डर। अच्छा, हाँ। तो आप एक बार हवर वाला क्लास ओपन करो। एक मिनट। ओके विनीत, यू कैन गो। बाय बाय। इसमें ये है मैम, जैसे इसमें बॉर्डर हवर का अलग से दे दिया कि व्हाइट हाँ। कलर की 4 पिक्सल रहेगी। अच्छा, इसमें नहीं आ रही है नहीं, बॉर्डर हवर। एक काम करना दिवांशु, आप मुझे व्हाट्सएप पे ये स्टाइलिंग का कोड भी शेयर करना एंड HTML का कोड भी शेयर करना। मैं मेरे VS कोड में करने का ट्राई करूंगी। देन मुझे जो रिजल्ट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सही करके आपको वापस से व्हाट्सएप पे इसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, चलेगा ये? ओके ओके दिवांशु, अभी सेंड कर दो मुझे ताकि मैं अभी चेक कर लूँ और उसी वक्त आपको आंसर दे दूँ। ठीक है, ओके दिवांशु, बाय एवरीवन। चित्रांश, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय। बाय।